तो चेंज का ये है दैट आई एम प्रिटी ग्लैड दैट आई हैव रिसर्च कोरोना। अभी आप कहोगे कि ये कोरोना कहाँ से आ गया सर, कोई वैक्सीन बना रहे हैं क्या? आई एम नॉट एक्चुअली मेकिंग एनी वैक्सीन। एक्चुअली कोरोना इज अ रेंडरर विच इज वेरी 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 एफिशिएंट। मतलब मैंने उसका जो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है दैट कोरोना रेंडरर कोरोना 6.0 इट इज सो एफिशिएंट एंड सो इजी कि आप अभी अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप मेरे लेक्चर्स को सीरियसली लेना बंद कर दोगे। ये कह के सर आपने तो सीधा रेडीमेड आपने आपने पूरा सॉल्यूशन दे दिया, राइट? तो ये चीज हो जाएगी। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि सिंस आई एम जस्ट recommending, तो मे बी यू कैन जस्ट गो थ्रू द ट्रेलर ऑफ दैट कोरोना फीचर्स एंड यू विल जस्ट रियलाइज कि हाउ थिंग्स आर इम्प्रोवाइजिंग, कितना इजी कर दिया उन लोग ने, राइट? नहीं, आई वुड डिसएग्री, नॉट ब्रह्मास्त्र, क्योंकि द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ओके, यानी कोरोना आज मास्टर है, कल वो मास्टर रहेगा कि नहीं हमें नहीं पता। यू नेवर नो, नथिंग इज ग्रेट। यानी कभी रावण भी ग्रेट होते थे एक जमाने में, लेकिन रावण के ऊपर कोई ना कोई बेटर इंसान आ गया। यानी कोरोना सो फार एट प्रेजेंट इज गुड, ओके, बट इट मे नॉट बी द बेस्ट। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग मे बी राउंड द कॉर्नर। तो मैं कहूंगा कि कोरोना इज डूइंग इट जॉब सो फार सो गुड। अभी तक वो अपना काम ठीक से कर रहा है, और वो अपना, मेरा जो अभी ट्रांजिशन है, यू सी कि अगर मैं देखूंगा कि वीरे मेरा कोई सीन 5 मिनट में रेंडर करके देता है और कोरोना मेरा वो सीन 3 मिनट में रेंडर करके देता है विथ फार मोर एफिशिएंसी एंड ईज, तो मैं कोरोना पे शिफ्ट होने का सोचूंगा, विच इज बेनिफिट ऑफ कोरोना कंपनी। बराबर है? तो कोरोना ने ऐसा कुछ किया कि वीरे के मार्केट को तोड़ा। अभी कोरोना से भी बेटर अगर कोई चीज आती है जो कि मेरा सीन 3 मिनट का 1 मिनट में कर देता है, तो मुझे कोरोना से और किसी चीज पे जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो कोरोना इज नॉट द अल्टीमेट प्रोडक्ट। एक्चुअली कोरोना वाले बेचारे अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कोरोना आया उसके पहले ही उनका काम हो गया था, लेकिन नाम आने के बाद लोग इससे दूर भागते हैं। यानी वो एक बोलते हैं ना कि बैड लक हो गया कि ये कहाँ से आ गया कोरोना। अभी कंपनी का चेंज कैसे नेम वो चेंज कैसे करेंगे? नाम गिर गया तो गिर गया, अभी उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। बट एक इसका एक गाड़ी भी आई थी टाटा की, उसने बेचारे ने कुछ नाम रखा था, तो वो नाम के ऊपर कोई बीमारी आ गई, तो वो टाटा वालों ने वो नाम चेंज करने के लिए कंपटीशन रखा। आई थिंक इट इट हैपेंड बैक इन आई थिंक 2015-16 में ऐसा कुछ हुआ था कि टाटा वालों ने सेम नाम की कोई गाड़ी निकाली थी, और वो बाद में बहुत नेगेटिविटी की तरफ चली गई। तो ये सारी चीजें होती रहती है। बट या देखिए, वीरे वीरे वालों ने जो भी किया, तो कोरोना ने अ, उसको पूरा एकदम से कह सकते हैं कि उसकी जो बुराइयां थी उसको उसका हाँ उसका फायदा उठा के उन्होंने अपनी चीजें ऐसे की जिसके अंदर लोग वीरे से अभी इस तरफ शिफ्ट होने का सोचेंगे। ठीक है? सो नाउ आई एम होपिंग एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। तो मैं फिलहाल ओवरटेक कर गए। यस, तो वीरे अच्छा है, अच्छा रहेगा, अच्छा था भी, क्योंकि उसने मुझे बहुत हेल्प किया है लाइफ में, क्योंकि उसने मुझे मेंटल रे से बेटर आउटपुट दिया उस टाइम पे। इट गिव मी अ बेटर आउटपुट देन द मेंटल रे। अभी वीरे के बाद मैंने आर्नोल्ड देखा, तो आर्नोल्ड ने और फर्दर मेरा जो वीरे के ऊपर का डिपेंडेंसी थी वो कम कर दी, बिकॉज आर्नोल्ड इज अ बिट बेटर देन वीरे। कह सकते हैं कि प्रीसेट दिए हुए हैं, रेडीमेड चीजें हैं कुछ दो चार, तो वीरे से उसने मुझे हेल्प किया कि चलो भाई थोड़ा इससे भी बेटर आइटम है मार्केट में। अभी आर्नोल्ड आने के बाद मुझे लगा आर्नोल्ड तो फाइनल हो गया। यस, सब हो गए, एवरी एवरी वीडियो इज अपलोडेड। यस, इट इज डन। 31 अगस्त पे आप देखोगे, तो वहां पे आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा। ओके, यस इट इज डन, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द चैनल। तो वीरे के बाद आर्नोल्ड आ गया। आर्नोल्ड को लगा कि आर्नोल्ड तो तोड़ू है, आर्नोल्ड तो बाप है, आर्नोल्ड के बाद कुछ हो ही नहीं सकता। तो बाद में मैंने कोरोना देखा। अरे बाप रे, तो कोरोना देखा तो बाप रे, अभी मुझे आर्नोल्ड तो भूल ही गया हूँ। जाना आर्नोल्ड तो बाजू में ही रख लिया मैंने, राइट? तो अभी मैं 3D मैक्स और कोरोना का जो कॉम्बिनेशन है उस पर मैं थोड़ा शायद मेरा डिपेंडेंसी बढ़ाऊंगा इन माय अपकमिंग लेक्चर्स। अभी उसका भी कैच है, यानी देखिए अभी कोरोना के भी ड्रॉबैक्स है अपने।
तो इसका मैं आगे जाके थोड़ा आपको जब क्लैरिटी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ही रखता हूँ that yes, there are plenty of things in the market which are very good and very 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 efficient. तो the sooner you get used to all these things जो भी हम सीख रहे हैं, उससे जितना used to हो जाएंगे उतना ही fast आप कोरोना और वीरे को अच्छे से समझ पाओगे. Let me assure you that if you don't learn these things तो आपको वो कोरोना और वीरे भी आपके लिए useless साबित हो जाएगा. ठीक है. सो बेटर है कि हम लोग स्लो एंड स्टडी काम करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे. फाइन. आर वी थ्रू विद दिस? राइट. ओके. सो अभी क्या करेंगे कि हम लोग पीछे वाले सीन को ही थोड़ा एनहांस करेंगे. ओके. हम लोग जो पीछे वाला जो ऑरेंज का सीन था उसमें आज कुछ हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा एडिशन करने वाला है, थोड़ा उसको एनहांस करने वाला है. नाउ आई एम श्योर कि आपको ये चीज तो पता ही होगी. यू ऑल मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस सीन. तो इसी सीन के अंदर हम लोग ये करने वाले हैं दैट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज अ फ्यू मोर थिंग्स. यानी हम लोग इसके अंदर कुछ एडिशन करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपका ये स्फीयर था इसके अंदर हमने लाइट्स में डिफरेंशिएशन किया था. आई एम श्योर कि आपको थोड़ा याद होगा इसका. तो लाइट के अंदर यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड अ कपल ऑफ मोर पासेस. मैं इसमें पासेस ऐड करने वाला हूँ. एक तो एम्बियंट जो कि अपनी लाइट्स को एनहांस करेगा, यानी अपने ब्लैक एरियाज को वो कवर अप कर देगा. उसके बाद एक पास आएगा ऑक्लूजन. राइट. ऑक्लूजन जो कि कॉन्टेक्ट शेडो होता है. ऑक्लूजन से आपको कॉन्टेक्ट शेडो अच्छे मिलेंगे. यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ज्यादा अच्छी डेप्थ वाली आ जाएगी. और तीसरा आएगा जेड डेप्थ. जेड डेप्थ करके एक पास आएगा जो कि ग्रेडियंट सा रहेगा. और ग्रेडियंट जो है वो आपके सीन के अंदर जो ब्लरीनेस, या तो कह सकते हैं जो आपको मैक्रो इफेक्ट देनी होती है, या फिर आपको फॉगी या तो थोड़ा हेजी हेजी इफेक्ट देना होता है पानी के अंदर, अंडर वाटर का कोई सीन है, वो अचीव करने के लिए आपको जेड हेल्प करेगा. ओके. तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले का ही सीन लूंगा और इसके अंदर इन तीनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊंगा. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. शेडो को सॉफ्ट करने वाला. ओके, नो प्रॉब्लम. तो शेडो को सॉफ्ट करने के लिए ओके, तो आनंद ने जो पूछा है, चलो इसका भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ. अगर मुझे लगे कि मुझे अ, थोड़ा बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ा चीजों को लेंदी बनाना है. ठीक है. अगर मैं चाहूं कि मैं चीजों को थोड़ा लेंदी बनाऊं तो इसको क्या कहते हैं, बाल की खाल उखाड़ना. राइट. तो मैं आज आपको थोड़ा बाल की खाल उखाड़ के दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर मैं मेरे जो ऑरेंज का जो ये है, ओके, वेयर आर माय लाइट्स गॉन. लाइट्स कहाँ चला गई? ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई गॉट ऑल द 5 लाइट्स विथ मी. तो अगर मुझे इस चीज को थोड़ा लेंथी बनाना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन रेंडर दिस बैकग्राउंड सेपरेटली. आई कैन रेंडर दिस बैकग्राउंड सेपरेटली. आई कैन रेंडर दिस ऑरेंज सेपरेटली. और इन दोनों को मैं कंपोजिटिंग में कंबाइन करूंगा. आप समझे? यानी कि माई थिंग्स विल बी डिफरेंट और सेपरेट, बट आई विल कंबाइन देम इन कंपोजिटिंग फॉर बेटर कंट्रोल. बराबर है. तो देखते हैं वो कैसे होता है. तो इसमें ये होगा कि लास्ट टाइम हम लोग दोनों भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे, ऑरेंज न्यू बीजी प्लस लाइट, और उसके बाद यहाँ पे रेंडर लेयर ऐड करते थे. लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि इस बार हम लोग सिर्फ अकेले बीजी को और अकेले ऑरेंज को सेपरेट सेपरेट रेंडर करेंगे. अभी ये चीज कहाँ पे काम में आती है? ये चीज तब काम में आएगी जब आपका कोई एनिमेटेड सीक्वेंस होगा. यानी कि मान लो कि आपका कोई जंगल का सीन है और उसके अंदर दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो दोनों कैरेक्टर तो एनिमेटेड होंगे. दोज कैरेक्टर्स विल बी मूविंग राइट एज पर द सीक्वेंस. यानी 150 फ्रेम का शॉट है तो वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से अंदर अंदर बातें करेंगे. दे विल बी मूविंग, बट
द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो आजू बाजू की चीजें, जो पत्थर हो गए, पेड़ हो गए, आपके दो तीन ऐसे कुछ लकड़ियां हो गई, तो ऑल दीज थिंग्स विल रिमेन स्टैटिक। तो आप क्या करोगे कि यू विल नॉट बी रेंडरिंग द होल सीन फॉर 100 टाइम्स। यानी आपका अगर सिर्फ कैरेक्टर्स ही मूविंग है, देन व्हाई आर यू रेंडरिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर स्टैटिक अगेन एंड अगेन? तो उससे तो आपका रेंडरिंग टाइम बढ़ जाएगा। करेक्ट, यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल बी रेंडरिंग द बैकग्राउंड सेपरेटली। आप बैकग्राउंड को स्टैटिक एक सिंगल फ्रेम रेंडर करोगे, आप कैरेक्टर्स को सेपरेटली रेंडर करोगे जो कि सीक्वेंस रहेगा। यानी कि बीजी विल बी स्टैटिक, कैरेक्टर्स विल बी एनिमेटेड जो कि 150 फ्रेम होंगे, जो कि एक छोटा सा पार्ट रहेगा। कैरेक्टर डू नॉट टेक सो मच ऑफ स्क्रीन स्पेस, राइट? दे माइट बी टेकिंग समथिंग अराउंड 30-40% ऑफ स्पेस अगर कैमरा दूर है। तो कैरेक्टर को आपने रेंडर कर लिया। अगर कैमरा स्टैटिक है तो, इफ कैमरा इज स्टैटिक देन ओनली दिस विल हैपन। अगर कैमरा मूविंग है तो आपको जक मार के बैकग्राउंड को भी रेंडर करना पड़ेगा। बट इफ द कैमरा इज स्टैटिक एंड कैरेक्टर्स आर एनिमेटेड, यस, यस, लाइटिंग में भी की सेट होता है, यस, सब में everything has a lighting key कहते हैं उसको, right? So what you all will do is that you will be rendering the background if the camera is static, then you will be rendering the background for 1 frame, characters for 150 frame। उसके बाद आप दोनों को कंबाइन करोगे और उसका जो इंटरेक्शन है, यानी कि आपको जब दिखाना है कि कैरेक्टर्स वो ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो वो सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं, देन यू विल बी एडिंग अ शेडो बिटवीन ईच अदर। आप दोनों के बीच में शेडो ऐड कर दोगे तो आपका जो इंटरेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कंबाइन द कैरेक्टर्स विद द बीजी बाय यूजिंग अ शैडो इन बिटवीन। अगर उसमें शैडो नहीं है तो वहां पे आपका इंटरेक्शन नहीं दिखेगा, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू यू नो शो दैट कनेक्ट। आप उसका कॉन्टेक्ट नहीं दिखा पाओगे। सो शैडोज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू मर्जिंग द कैरेक्टर विद द बैकग्राउंड। तो मैं उसका आपको सैंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड को लिया, ये सिर्फ न्यू बीजी सिलेक्ट किया, ये की डिफ्यूज वाली लाइट सिलेक्ट की और मैंने इसके अंदर रेंडर लेयर में डाल दिया। नाउ दिस लेयर आई विल नेम इट एज बीजी की डिफ्यूज, ठीक है? यस यस एग्जैक्टली, वो आनंद आनंद सिंह इज राइट कि दोनों का पांचों लाइट होगी, हरे का। यानी इसमें क्या होगा ना कि देखिए, रिम लाइट, किकर लाइट और बाउंस लाइट, ये तीनों लाइट आएगी नहीं बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि वो जो तीन लाइट है वो तो सिर्फ ऑरेंज के ऊपर ही आ रही है। हमने वैसे भी लिंकिंग करके रखी थी, इफ यू रिमेम्बर, राइट? तो बीजी का सिर्फ की और फिल ही आएगा। बीजी के अंदर कोई रिम लाइट हमने नहीं दी है, तो बीजी का आएगा सिर्फ दो लाइट, और जो ऑरेंज है उसका मोर देन टू लाइट्स आएगा। बराबर है? तो आप देखेंगे, तो देखिए मैंने की डिफ्यूज डाल दिया, यस, राइट। तो ये की डिफ्यूज अकेला अपने बैकग्राउंड में कैसा दिखेगा? इट विल शो अवर बैकग्राउंड लाइक दिस, करेक्ट? ये अपना अकेला बीजी हो गया। तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। अभी इसके अंदर कह सकते हैं कि इसमें स्पेक्युलर नहीं है। यस यस, नो प्रॉब्लम रोज सर, इट्स ओके, नो इश्यूज। आप ज्वाइन हुए वही बड़ी बात है, ज्वाइन हुए दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो नो इश्यूज। अभी फिर से आता है मास्टर लेयर पे, और की स्पेक्युलर भी मेरे ख्याल से तो स्फीयर के ऊपर ही आ रहा था, ऑरेंज के ऊपर ही आ रहा था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बैकग्राउंड के लिए भी अलग से स्पेक्युलर दे सकते हैं। ओके, if you want you can give separate specular for background also by using a new light। लेकिन फिलहाल हम उसको इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहे, वी आर नॉट गिविंग टू मच एम्फेसिस टू द बीजी, तो उसको छोड़ देते हैं। ओके, बाद में की डिफ्यूज के बाद आता है ऑरेंज एंड लिलिया। ऑरेंज नहीं लिया है हमने, देखे सिर्फ बीजी को ही लिया है। ये मास्टर लेयर में आ गया। मास्टर लेयर में जैसे मैंने कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, तो पहले सिर्फ हमने की डिफ्यूज लिया, बीजी लिया और इसको एक लेयर में डाल दिया। उसके बाद अभी कौन सा करेंगे? फिल लाइट करेंगे। फिल लाइट लिया, न्यू बीजी लिया और इसको ऐड कर दिया। तो ये नए लेयर में सिर्फ आएगा फिल लाइट। तो बीजी फिल लाइट, करेक्ट? तो अभी आप फिल लाइट को रेंडर करोगे, सो इट विल बी हैविंग ओनली द फिल लाइट। ओके, तो देखिए इसमें पूरा का पूरा आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है,
ऑरेंज ने, हाँ ऑरेंज के ऊपर ही स्पेक्युलर आ रहा है ना, अपना जो स्पेक्युलर है वो सिर्फ ऑरेंज पे आ रहा है, तो इसके लिए हमें बीजी के अंदर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजी में भी थोड़ा हाईलाइट्स है, यानी इसका जो शेडर है ना, इफ यू सी शेडर, इसका आप शेडर देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा सा हाईलाइट है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा शाइन आपको दिखेगा, यहाँ पे स्पेक्युलर रोल ऑफ और ये जो है ना थोड़ा, तो ये अगर ब्लिंक शेडर है तो इसके अंदर थोड़ा हाईलाइट दिखता है, तो इसका भी काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फोटोशॉप में इसको सबको डाल देंगे, फिर किसी डायरेक्टर ने आके हमें बोला अरे भाई ये तो क्लॉथ के अंदर कोई शाइन नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे अरे सॉरी सर हमसे गलती हो गई, हम आपको आधे घंटे में शाइन डाल के देते हैं, तो हम सीन में आएंगे, हम लोग एक नई लाइट डालेंगे जो कि बैकग्राउंड का हाईलाइट भी थोड़ा एनहांस करेगा, उस चीज को हम लोग कंपोजिटिंग में जाके उसको स्क्रीन कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग वो प्रैक्टिस भी आगे जाके कर लेते हैं, तो अभी फिलहाल बेसिक पे रहता है, तो पहले तो बीजी की हो गया और बीजी फिल हो गया, तो बैकग्राउंड का काम खत्म हो गया, अभी मैं आता हूँ अपने ऑरेंज के ऊपर, तो फिर से मास्टर लेयर में चले जाओ, की डिफ्यूज, दिस टाइम वी विल नॉट बी सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड, हम लोग सिर्फ ऑरेंज पे जाएंगे, की डिफ्यूज ऑरेंज, और इसको डाल दो रेंडर लेयर में, राइट, रेंडर लेयर आ गया, इसको डाल दो, अम, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीजी रखेंगे दैट इज बैकग्राउंड, एंड सी एच, दो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बीजी एंड सी एच, सी एच मतलब कैरेक्टर, और फिलहाल अपना जो कैरेक्टर है वो अपना ऑरेंज है, यानी वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज अवर कैरेक्टर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी एच की डिफ्यूज, राइट, तो ये जो मेरा ऑरेंज है ये हो गया मेरा कैरेक्टर की डिफ्यूज, तो इसके अंदर हमें ऑरेंज का ही सिर्फ दिखेगा रेंडर, बराबर है, तो ये सेपरेट हो गया, अभी देखिए अल्फा में आप देखोगे तो इसमें आपको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, सिर्फ ऑरेंज ही दिखेगा, करेक्ट, तो ये अपना कैरेक्टर की डिफ्यूज हो गया, अभी फिर से जाते हैं मास्टर में, की स्पेक्युलर ऑरेंज, और इसमें आएगा सी एच की स्पेक्युलर, राइट, तो ये की स्पेक्युलर हो गया, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, यू विल नॉट सी एनीथिंग एल्स, बिकॉज वी आर हैविंग द स्पेक्युलर ऑन इन दिस लाइट, इस लाइट के अंदर सिर्फ स्पेक्युलर ही ऑन है, इसलिए डिफ्यूज नहीं दिख रहा है, सिर्फ स्पेक्युलर दिख रहा है, और इसके पहले वाले पास में डिफ्यूज दिख रहा था, अभी आते हैं तीसरे लेयर पे, which will be the fill light for both the BGN, जो ऑरेंज है उसके ऊपर सेम fill light है, तो इसको भी सिलेक्ट करके add into a layer, CH fill light, okay, now this will be covering the whole sphere, अभी ये fill light भी पूरे sphere को cover कर रहा है, करेक्ट, तो ये भी ठीक है, keep image कर दो, then you will take a rim light, master layer में आ जाओ, rim light को ले लो, ऑरेंज को ले लो, क्योंकि rim light सिर्फ ऑरेंज के लिए है, तो this time we will be giving CH rim light, ओके, तो इसके अंदर हमें रिम लाइट मिल जाएगी ऑरेंज के ऊपर की, करेक्ट, ये रिम लाइट हो गई, तो फिर से आ जाते हैं मास्टर पे, मास्टर पे आने के बाद किकर लाइट कर दी, ऑरेंज कर दिया, और यहाँ पे डाल दिया, और इस पे डाल दिया सी एच किकर लाइट, राइट, तो ये आपका हो गया किकर लाइट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा थिक रिम लाइट होती है, यू ऑल नो अबाउट दिस, राइट, कैन वी कंट्रोल द डिफॉल्ट लाइट विदाउट टेकिंग अदर लाइट्स, दिस आई डिड नॉट गेट इट, ये जो कंट्रोल डिफॉल्ट लाइट विदाउट टेकिंग अदर लाइट, इसका मतलब क्या है, कैन यू एक्सप्लेन अ बिट, मुझे वो क्वेरी में थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ ठीक से, एंड बाउंस लाइट भी डाल देता हूँ, यस, सो सी एच बाउंस लाइट, सो राइट, तो ये बाउंस लाइट भी आ गई, तो देखिए अभी डिफरेंस ये है दैट नाउ वी आर हैविंग टू थिंग्स सेपरेटली, दो अलग अलग चीज हो गई, करेक्ट, ये देखिए ये आपका बीजी की हो गया, डिफॉल्ट लाइट को एडिट कर सकते हैं, नहीं डिफॉल्ट लाइट को एडिट नहीं कर सकते, डिफॉल्ट लाइट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, यानी वो जैसे दिख रही है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बराबर, उसमें कोई यू नो देयर आर नो पैरामीटर्स फॉर डिफॉल्ट, ओके, यस, वो एक यू नो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, हम लोग को जो चीज ऐसे फ्री में मिलती है ना उसका हम लोग कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते,
राइट? सो दैट इज लाइक दैट, इट्स लाइक अ गिफ्ट। तो ये हो गया। तो देखिए ये बीजी की हो गया। देन ये आपका उसके बाद आ गया बीजी फिल। तो बीजी का काम खत्म, बीजी का हिसाब खत्म हो गया। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज। तो ऑरेंज का की लाइट डिफ्यूज, ऑरेंज की स्पेक्युलर, ऑरेंज फिल, ऑरेंज रिम, ऑरेंज किकर एंड ऑरेंज बाउंस। अभी ये सारी चीजें होगी। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर वो शेडो का क्या हुआ? मास्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैंने कहा ना, वो पबजी के अंदर जो वेटिंग राउंड होता है, वो क्या होता है, उसको उसको क्या नाम बोलते हैं? व्हाट इज दैट नेम? वो जो वेटिंग एरिया जो होता है ना, हाँ, वो भी बता देता हूँ, लॉबी। राइट। तो मास्टर लेयर हैपेंस टू बी द लॉबी, जहाँ पे सारी चीजें जमा होती है। ओके। मास्टर लेयर सारी चीजों का जमावड़ा है। एक जगह पे आपने सारी चीजें डाल दी, सब लोग एक जगह पे जमा हुआ है। बाद में टीम वाइज जो यहाँ वहाँ उछलते हैं, जो टीम वाइज लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं, बराबर है। कोई 4 जन यहाँ पे, कोई 4 जन वहां पे, कोई 4 जन, वो आपका कोई जो भी उसका एरिया है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो वो जो भी एरिया है, तो उसके अंदर लोग अलग अलग जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने मास्टर में से मेरी जो जरूरत वाली चीजें थी उसको उठा के अपने हिसाब से रेंडर लेयर में स्प्लिट कर लिया। करेक्ट, वो स्प्लिट हो गए। तो मास्टर लेयर में जो भी चीज बनाते हो, शेडिंग हो गया और लाइटिंग हो गई, वो सारी मास्टर लेयर में एकदम जमी हुई रहेगी। दैट इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। बट देन जो आपका रेंडर लेयर्स होते हैं, रेंडर लेयर क्या करता है कि रेंडर लेयर हर एक ऑब्जेक्ट को अपना एक आइडेंटिटी दे देता है। इट डिफर्स फ्रॉम मास्टर लेयर। यानी कह सकते हैं कि अ, अगर कोई बंदा अभी मास्टर इंडियन है, इफ मास्टर लेयर इज इंडिया, तो ये सारी चीजें, ये जो इसके रेंडर लेयर्स है, दीज आर हिज चाइल्ड हु आर गोइंग अब्रॉड, जो अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। तो होगा ये कि समझ लो एक बंदा गया अमेरिका। ओके, अथर्वा को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं कहूंगा कि आप अगर वीडियो देखोगे, इफ यू लुक एट द वीडियो ऑफ 31 अगस्त, देन आई एम श्योर दैट यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग 100%। मतलब काफी हमने लास्ट टाइम डिटेल में इस चीज को कवर किया था। तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, होपफुली यू शुड गेट इट। ठीक है। एंड डू नॉट डिले इट, अदरवाइज आपका जो लिंक है वो बनेगा नहीं। ओके। सो ट्राई वॉचिंग दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। फाइन। ओके। तो यहाँ पे मैं अगर कहूंगा कि आपका जो मास्टर लेयर है वो इंडिया है, या तो इंडियन है, और उसके बाद उसके जो बच्चे हैं, वो कोई अमेरिका गया, कोई यूके गया, कोई फ्रांस गया, कोई जर्मनी गया, और कोई इंडोनेशिया गया। तो होगा ये कि ये अपनी अपनी एंटिटी बना लेंगे। जैसे वो लोग वहाँ की भाषा बोलेंगे, वहाँ का खाना खाएंगे, वहाँ के कपड़े पहनेंगे। बट इवेंचुअली अगर आप मास्टर लेयर पे आ जाते हो, तो दे विल बिकम इंडियन अगेन। वो फिर से इंडियन बन जाएंगे। राइट। उसका जो वो ओरिजिन है वो छोड़ नहीं पाएंगे। So master layer happens to be the birthplace, and rest all these layers will be changing temporarily. Yes, ये जो शेडो ऑन करने का मैं आपको बता देता हूँ। शेडो ऑन करने के लिए आपको करना पड़ेगा ये लाइटिंग और शेडोज। ओके। ये जो आनंद ने पूछा है, आप यहाँ पे शेडो ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा शेडो। यानी यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेंज नहीं है इसलिए शायद नहीं दिख रहा है, बट ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। सो व्यू पोर्ट में शेडो ऑन करने के लिए you will have to go to lighting and shadows. Okay. क्योंकि आपने शायद उसके अंदर ऑन नहीं किया है, आपने लाइट के अंदर शेडो ऑन नहीं किया होगा। रे ट्रेसिंग आप ऑन करो, सो मे बी दैट विल वर्क। देखिए आपको रेंडर सेटिंग में, आई जस्ट सी इफ दैट इज द इशू। आई थिंक यू नीड टू जस्ट स्विच ऑन द शेडो फ्रॉम दिस। आपको शेडोज में जाके ट्राई स्विचिंग ऑन द शेडोज फ्रॉम दिस। ओके। आप 7 प्रेस करो। आप रेंडरिंग में सैचुरेशन ड्रॉप मत करो। ओके। रोहन आप हाँ, रेंडरिंग में आप सैचुरेशन मत करो। सैचुरेशन हम करेंगे आपका जो फोटोशॉप है, आपका जो ये है व्हाट यू से, आपका जो
फोटोशॉप है, सैचुरेशन, आप उस कलर्स और सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वो सारी चीजें आप करोगे फोटोशॉप में, दैट इज पोस्ट के अंदर। माया का और फोटोशॉप का मैं सिंपल आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि माया सॉफ्टवेयर सिर्फ इल्यूमिनेशन के लिए है। ओके, आपके पास एनिमेशन होके आता है, whenever the lighting artist receives animation file, तो उसको जो सीन है उसको अच्छे से इल्यूमिनेट करना है, यानी अच्छे से उसको ब्राइट बना देना है, विजिबल बना देना है, और उसके अंदर अच्छे से शेडोज को यूज करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, एनिमेशन में से सीन आता है तो आप हर एक लाइट को वाइट रखोगे और हर एक लाइट का इंटेंसिटी मीडियम रखोगे, यानी नॉट टू हाई नॉट टू लेस। उसके बाद आप इस चीज को इल्यूमिनेट करके अप्रोप्रिएटली आप इसकी जो जो वाइट चीजें हैं, यानी जो वाइट लाइटिंग से जो चीजें हुई है, वो आप चीजें फोटोशॉप में लेके जाओगे और बाद में हर एक लाइट को सिलेक्ट करके उसका इंडिविजुअल कलर्स और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट दोगे और उसका कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करोगे। ये फोटोशॉप भी यूज होता है, क्यों नहीं होता? या 1 to 1.5, क्योंकि वो आपका जो हाईलाइट है या तो आपका जो कलर है उसको एकदम ओवर ब्राइट नहीं कर देता। एग्जैक्टली व्हाट आनंद इज सेइंग इज राइट, कि 1.5 इल्यूमिनेशन करने से आपका जो चीज है वो बैलेंस रहेगी कंपैरेटिवली। 3D में फोटोशॉप यूज होता है, एग्जैक्टली और कंपोजिटिंग क्या होता है? कंपोजिटिंग इज 2D ओनली, राइट? कंपोजिटिंग 3D होता है, कंपोजिटिंग 3D, लेकिन कंपोजिटिंग इज लाइक सैंडविच बनाना होता है, यानी लेयर के ऊपर लेयर, आप लिटरली एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर थपेटते जाते हो और उसके बाद आपको एक कंप्लीट सीन मिलता है, जैसे एवेंजर्स हो गया और बाकी सारे मूवीज हो गए। व्हाट इज दैट? इट इज कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग क्या है? वो 2D है ना। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम विनय, इट्स फाइन। सो आई एम होपिंग के ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि फोटोशॉप में हम लोग सारी चीजों को कलराइज करते हैं, ठीक है, पोस्ट में। क्योंकि मैं, आपने लास्ट टाइम देखा होगा जो री रेंडर का जो इश्यू था, नहीं, एक बार आप कंपोजिट करोगे, व्हाट अथरवाइज आस्किंग, एक बार आप कंपोजिट करोगे एक फ्रेम को, तो वो कंसिस्टेंटली सारे फ्रेम में कंपोजिट हो जाएगा, 100 फ्रेम में। आप फ्रेम नंबर 1 पे जो करोगे वो कंसिस्टेंटली 150 फ्रेम पे वो कंपोजिटिंग रहेगी, इट विल रिमेन। यानी आपने किसी में रेड कलर किया है एक फ्रेम को, तो रेड कलर पूरे फ्रेम में कंसिस्टेंट रहेगा। आप समझे? वो आपको हर एक फ्रेम में जाके नहीं करना पड़ेगा। ओके, यानी आप किसी एक सीक्वेंस को ले लेते हो, तो उसमें वो कैरेक्टर के ऊपर कोई रेड लाइट गिर रही है, तो रेड लाइट 0 से लेके 150 तक कंसिस्टेंट रहेगी, आपको सिर्फ उसको एक फ्रेम में रेड कर देना है, दैट्स इट। ओके, यस, सो आर वी क्लियर विद दिस? कंपोजिटिंग क्यों करते हैं? यानी कि जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कि वो री रेंडर का जो झमेला था, जो हम लोग बार बार एक एक दो दो तीन तीन मिनट वेट करते थे अच्छा आउटपुट लाने के लिए, लेकिन फिर भी जो है हमें वेट करना पड़ रहा था, इट वाज नॉट कमिंग आउट दैट ग्रेट। हमने क्या किया, पासिस को स्प्लिट किया, तो सीधा फोटोशॉप में लेके गए और फटाक से हम लोग ने उसको इधर उधर करके जितना एनहांसमेंट हो सकता था वो करने के बाद वी हैव रिसीव्ड, वी वर एबल टू टेक आउट दिस काइंड ऑफ एन आउटपुट। इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट आउटपुट इज समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसा आउटपुट आया था, राइट? तो ये हुआ था फोटोशॉप की वजह से। यानी इसमें क्या हुआ था कि हमने जल्दी से किकर लाइट पे कलर डाल दिया, जल्दी से हमने फिल लाइट का कलर डाल दिया, जल्दी से की लाइट को कलर डाल दिया, बराबर, और इसका ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, कंट्रीब्यूशन, ये सब भी वहां पे इजीली हो गया था। तो इसमें हमें आउटपुट का जो स्कोप है वो बढ़ गया था, अच्छा आउटपुट लाने का स्कोप, करेक्ट है? तो इसीलिए कंपोजिटिंग हम लोग भाव देते हैं, हम लोग ज्यादा उसको एम्फेसिस देते हैं, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हो गई, ये हमने स्प्लिट कर लिया अलग अलग पासेस में, जस्ट फॉर अ बेटर कंट्रोल। अगर मैंने गलती से भी, अगर मैंने की डिफ्यूज और की स्पेकुलर को मिक्स कर दिया, अगर मैंने गलती से की डिफ्यूज और की स्पेकुलर को मिक्स कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि मैं मेरे डिफ्यूज के अंदर से स्पेकुलर का पार्ट फोटोशॉप में कैसे निकालूंगा? आई कैन नॉट डू दैट, राइट? यानी एक सिंपल चीज हो गई कि आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जब आप कुकिंग करते हो उस टाइम पे अलग होते हैं, यानी मिर्ची और नमक अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपने गलती से दोनों चीज को मिक्स कर दिया तो आपको पूरा नए सिरे से बनाना पड़ेगा।
you will not be able to separate it after that. ओके, तो यही हिसाब से अगर आपने किसी दो रेंडर लेयर को एक साथ में रेंडर कर लिया तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग है तो आप एक दूसरे को ऑन ऑफ कर सकते हो। यू हैव गॉट टू ऑप्शंस कि या तो आप डिफ्यूज को बढ़ाओ या तो आप स्पेक्युलर को बढ़ाओ या तो आप स्पेक्युलर को ऑफ ही कर दो। यू सी, यस। तो इसीलिए हम लोग चीजों को स्प्लिट जितना करेंगे उतना अपने को कंट्रोल ज्यादा मिलेगा। अगर आपने डिफ्यूज के ऊपर रिफ्लेक्शन चिपका दिया और रेंडर दे दिया तो आपको किसी भी हिसाब से वो रिफ्लेक्शन हटाने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आपने डिफ्यूज को अलग दिया, रिफ्लेक्शन को अलग दिया, तो आप रिफ्लेक्शन को कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द रीजन दैट वी स्प्लिट द थिंग्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। बराबर है? तो ये चीजें अभी स्प्लिट हुई है, ये जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और आइडिया आ जाएगा। सो लेट अस जंप ऑन टू दैट पार्ट वेर इंटरेस्टिंग थिंग्स विल कम। बराबर, ये सारी चीजें काम करती हुई दिखेगी। तो इसके अंदर और एक लाइट रह गई है। वी हैव लॉस्ट, आई मीन वी हैव मिस्ड आउट ऑन वन मोर लाइट विच इज द एम्बिएंट लाइट। तो मैं एम्बिएंट लाइट को भी ले लेता हूँ। देखिए, एम्बिएंट लाइट को लिया, इसका पोजीशन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एम्बिएंट लाइट कहीं पे भी रखी, एम्बिएंट शेड 0 कर दिया, और एम्बिएंट को आई थिंक आई कैन कीप बोथ दीज ऑप्शंस टुगेदर। ये दोनों भी ऑब्जेक्ट को मैं साथ में रख सकता हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव गॉट एन अल्फा। मेरे पास मास्क मिल गया है, तो मैं इन दोनों चीज को साथ में रख के आई कैन यूज एन एम्बिएंट लाइट, और यहाँ पे बना देता हूँ एम्बिएंट पास। ओके, एम्बिएंट आ गया। तो एम्बिएंट में आपको दोनों चीज साथ में दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर आपका दोनों चीजें जब आप फिलअप करते हो फाइनली तो इस तरह का दिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अभी आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमने कभी पढ़ा नहीं है। वी हैव नॉट येट कवर्ड दैट पार्ट, which is applying an occlusion shader. Okay, now occlusion happens to be a product of mental ray. occlusion shader माया के अंदर नहीं था। माया सॉफ्टवेयर का जो डिफॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर होता है उसके अंदर ऑक्लूजन शेडर नहीं था, लेकिन मेंटल रे वालों ने वो शेडर इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उसकी वजह से डेप्थ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है, शेडो के लिए। यस, एग्जैक्टली। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑक्लूजन शेडर डज नॉट नीड एनी लाइट। ऑक्लूजन शेडर डज नॉट नीड एनी लाइट, यानी कि पहले तो जो भी मुझे ऑक्लूजन शेडर में मुझे जो चीजें चाहिए उसको मैं सेपरेट कर दूंगा। यानी कि आई विल बी एडिंग दीज टू थिंग्स इनटू माय लेयर। यानी दिस टाइम आई विल नॉट बी सिलेक्टिंग एनी लाइट, आई विल बी टेकिंग ओनली ऑब्जेक्ट्स। तो न्यू बीजी ले लिया, ऑरेंज ले लिया, और उसको डाल दिया रेंडर लेयर में। ठीक है, उसके बाद इस लेयर को नाम दे देंगे ऑक्लूजन, OCCLUSION। तो ऑक्लूजन में बिना लाइट के रेंडर करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यस, करेक्ट। उसका जो इंटरेक्शन है वो ऑक्लूजन से हम लोग का एस्टेब्लिश हो जाएगा। बराबर है? तो देखिए, बिना लाइट के मैंने रेंडर किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी एक मेजर एक चीज है, इंडिकेशन है, जो आप जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ओके, ये जो रेंडर यूजिंग माया सॉफ्टवेयर है, अभी इसके साथ क्या होगा आप जरा मार्क कीजिएगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज के मुझे इसमें ऑक्लूजन मैन्युअली भी बना सकता हूँ, ऑटोमेटिकली भी बना सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको ऑटोमेटिकली दिखा देता हूँ। राइट, आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक द ऑक्लूजन शेडर मैन्युअली। ठीक है, तो ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि मास्टर लेयर वही रहेगा। मास्टर लेयर के अंदर जो टेक्सचर्स है, शेडर्स है, वो ओरिजिनल मास्टर लेयर में रहेंगे। ऑक्लूजन में सिर्फ टेम्पररीली वो एक शेडर चेंज कर लेगा। ओके, अब जितने भी यहाँ पे ये लेयर्स हैं उसके अंदर जो भी शेडर दोगे तो वो ओवरराइड होगा। इट विल बी इट विल बी अप्लाइड ओनली फॉर वन लेयर, यानी उस पर्टिकुलर लेयर तक ही वो शेडर रहेगा। अब जैसे ही बैक टू मास्टर लेयर जाओगे तो वो फिर से उसका ओरिजिनल टेक्सचर ले लेगा। इट विल बी कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके, तो अभी मैं ऑक्लूजन के अंदर व्हेन आई से राइट क्लिक एट्रीब्यूट्स। ओके, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। व्हेन आई से राइट क्लिक एंड एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स जाने से ये चीजें आ जाएगी, और उसके अंदर मुझे प्रीसेट में आई नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑक्लूजन। ओके, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। और जो इनका आनंद का किसी का क्वेश्चन था शेडो सॉफ्ट करने के लिए, राइट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज आस्क्ड अबाउट सॉफ्टनिंग द शैडोज, वो भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ओके, हु वाज दैट पर्सन? आनंद ने पूछा था। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 मिनट में बता देता हूँ। ठीक है, पहले ऑक्लूजन पे एक बार क्लियर कर लेते हैं। यस,
यस, तो ऑक्लूजन में आपको पहले तो डीसिलेक्ट कर देना है. ओके, मेक श्योर दैट नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड. देन राइट क्लिक ऑन द ऑक्लूजन लेयर, गो टू एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स में यू नीड टू गो टू प्रीसेट्स. और देखिए प्रीसेट में जैसे ऑक्लूजन मैं क्लिक करूंगा तो ये जो रेंडर यूजिंग है ये रेंडर यूजिंग आपका ऑरेंज हो जाएगा और ये माया सॉफ्टवेयर की जगह पे मेंटल रे आ जाएगा. ओके, ये फिलहाल ओवरराइड हो जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर लेयर के लिए ये मेंटल रे यूज करेगा, बाकी सारे लेयर्स के लिए वो माया सॉफ्टवेयर ही यूज करेगा. ओके, तो ये देखिए ऑक्लूजन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, रेंडर यूजिंग मेंटल रे. अभी अगर मैं नीचे के लेयर पे जाता हूं तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इट विल कम बैक टू माया सॉफ्टवेयर. सिर्फ ऑक्लूजन के लिए जो कि ये शेडर है, दिस इज योर ऑक्लूजन शेडर जो कि मेंटले का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए वो मेंटले यूज करेगा ओनली फॉर वन थिंग. रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी रेंडर्ड इन माया सॉफ्टवेयर ओनली. ठीक है, तो जहाँ पे जरूरत है उसने मेंटले ले लिया और उसके बाद में फिर से वो अपना माया सॉफ्टवेयर का रेंडर रिटेन कर देगा. सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस कंसेप्ट. सब लोग ने कंसेप्ट सीख लिया. ऑल ऑफ यू आर थ्रू. ओके, तो देखिए अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि अगर मैंने ऑक्लूजन में मैंने इसको मेंटल ले लिया है तो उससे अपने को मिलेगा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मेंटल रे. यू कैन सी दिस. ये आपको ये जो आउटपुट मिल रहा है, दिस इज कमिंग थ्रू द शेडर ओनली. इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि आपका जो व्हाइट पार्ट है वो है आपका फ्लैट पार्ट, और आपका जो ये ब्लैक वाला पार्ट है वो है डेप्थ वाला पास. राइट, ये आपको यहाँ पे डेप्थ दिख रही है, बराबर है. तो अभी आप सोचोगे कि सर इसमें तो ग्रे ग्रे एरिया बहुत है और ग्रेन्स बहुत है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे. तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप ऑक्लूजन में किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो. ओके, जस्ट सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. अभी आप समझ लो कि ये लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये ऑक्लूजन शेडर लग चुका है. एक ऑक्लूजन शेडर सभी के ऊपर लग चुका है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन सारे सीन पे हो जाएगा. बराबर है, यानी जितने भी यहाँ पे आपको चीजें दिख रही है उन सभी के ऊपर ऑक्लूजन शेडर लग चुका है. तो मैं ये ऑरेंज को सिलेक्ट करके इसके शेडर में जाता हूँ तो आई विल गेट दिस शेडर, सरफेस शेडर, राइट, जो कि ऑक्लूजन शेडर का पार्ट है. तो ऑक्लूजन में जाके आई सिलेक्ट दिस शेडर एंड आई गो इनटू इट. और मुझे यहाँ पे दो चीजें चेंज करनी है. पहले तो सैंपल्स, अभी ये जो ग्रेनीनेस है उसको चेंज करने के लिए जितने में वो याद है आपको कि हम लोग वो शेडो रेस को चेंज करते थे तो आपको क्लैरिटी मिल जाती थी. व्हेन यू यूज्ड टू इंक्रीज द शेडो रेस तो आपको क्लियरनेस आ जाती थी, क्लैरिटी आ जाती थी. तो इसमें आप जितने कम सैंपल रखोगे उतना आपका रेंडर फास्ट होगा लेकिन ग्रेन्स बढ़ेंगे. ओके, जितना आपका सैंपल्स कम होगा उतना आपके ग्रेन्स बढ़ेंगे, और जितना आपके सैंपल्स ज्यादा होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ग्रेन्स कम हो जाएंगे. ठीक है, देखिए अभी ग्रेन्स कम हो गए. सो इफ यू कंपेयर दिस 32 विथ 16, देखिए इसको मैं कीप इमेज करता हूँ और 16 पे करता हूँ. राइट, तो इसमें देखिए डेप्थ बढ़ रही है. यू आर एबल टू सी द डिटेल्स. थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा. ये देखिए ये 16 है और ये 32 है. दिस इज 16, दिस इज 32. 16 32, तो थोड़ी क्लैरिटी बढ़ गई इसमें. राइट, थोड़ा इसमें क्लैरिटी बढ़ रहा है. ये देखिए यहाँ पे देखते हैं. सो यानी जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना ही आपका क्लैरिटी बढ़ेगा. और दूसरी बात, इसमें देखिए ग्रे एरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी इसमें जो ये शेडिंग है थोड़ा ज्यादा हो रहा है. तो जितना इसमें ग्रे एरिया होगा होगा उतना ही आपका जो कलर्स है वो ईट अप हो जाएंगे. ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि आपका वॉल्यूम तो दिखे बट यू आर नॉट लूजिंग ऑन योर टेक्सचर्स. आपके कलर्स इसमें कलर्स जो है वो ईट अप नहीं होने चाहिए. नहीं नहीं, ये नहीं करेगा, डायमंड्स पे नहीं करेगा, क्योंकि डायमंड विल बी कास्टिंग ट्रांसपेरेंट शेडोज. राइट, डायमंड विल नॉट बी कास्टिंग वेरी
ओपेक शेडोज, उसका ऐसे शेडोज आएंगे वो बहुत ही वियर्ड रहेंगे, तो उसमें ऑक्लूजन होना थोड़ा रेयर है। इट कैन कम, लेकिन जहाँ पे बहुत ही एकदम मेजर कॉन्टेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक डायमंड विल बी कास्टिंग ऑक्लूजन। लेकिन यस, डेप्थ चाहिए होगा तो आपको ऑक्लूजन देना ही पड़ेगा, राइट? आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट ऐसा एस्टैब्लिश करने के लिए यू मे हैव टू गिव ऑक्लूजन, बराबर। ऑक्लूजन एक्चुअली मैंने जैसे कहा ना कि वो नहीं, ड्रैगन वाला इफेक्ट वो कॉस्टिक्स है, जो आनंद ने कहा है ड्रैगन ड्रैगन के वाला रिफ्लेक्शन वो कॉस्टिक्स हो गया, इट इज नॉट ऑक्लूजन, ठीक है? ये कंपोजिट करेंगे तब आपको आइडिया आएगा। तो देखिए अभी मैं जो कह रहा था कि इसका जो शेडिंग ज्यादा हो गया है, तो मुझे इसका थोड़ा ग्रेनीनेस और ग्रे कम करना है। आई वांट टू रिड्यूस दिस ग्रे पार्ट, ये थोड़ा ज्यादा इसमें ये कह सकते हैं कि इट इज स्प्रेडिंग टू मच ऑफ ब्लैकनेस, मैं कहूंगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट माया इटसेल्फ इज कैलकुलेटिंग कि भाई एक चीज दूसरे से कितनी दूर है। ओके, माया इज इटसेल्फ हैविंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि एक चीज दूसरे से कितनी दूर है वो खुद ही डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई तू वो काम छोड़ दे, मैं तुमको बताऊंगा कि एक चीज दूसरे से कितनी दूर है, यानी माया के अंदर जो यूनिट्स होते हैं, जैसे ये ग्रिड लाइन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके यूनिट्स होगी, तो ये यहाँ पे फिलहाल ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, बराबर है। लेकिन मैं अगर उसके शेडर में जाके इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 0 है। 0 का मतलब दैट इज माया itself is calculating what it is doing right now, but as soon as I go beyond 0, यानी 0 का अगर मैं 1 कर देता हूँ, तो अभी कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा कि अब मैं माया को बोलूंगा कि आई विल टेल यू व्हाट डिस्टेंस यू नीड टू कीप। अगर 0 रखता हूँ तो माया खुद का दिमाग लगाएगा, अगर 1 करता हूँ तो अभी मेरे हाथ में कंट्रोल आ जाएगा कि मैं उसको बता सकूं कि मुझे इतना शेडो चाहिए, ठीक है? तो देखिए 0 का ये आउटपुट है और 1 का आउटपुट क्या आएगा, देखिए, ये देखिए, आप समझे? 0 का आउटपुट था वो एकदम ग्रेनी था, यानी कह सकते हैं ग्रे था। इसमें देखिए वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, यू आर एबल टू सी लॉट्स ऑफ वॉल्यूम, हर एक चीज का शेप आपको डिफाइन हो रहा है। लेकिन इसके अंदर देखिए जहां पे सिर्फ कॉन्टेक्ट आ रहे हैं वहीं पे आपको शेडो दिखेगा, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर क्लियर, बराबर है। तो आपको क्या करना है कि जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, आप जितना इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ये इसका शेडिंग बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 रखता हूँ तो ऐसा आउटपुट आया, अभी 1 का अगर मैं 15 करता हूँ तो इसमें शेडिंग बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने माया के पास से उसका कंट्रोल मेरे पास ले लिया, कि अभी 15 करने के बाद मैं माया के आउटपुट की तरफ चला गया। फिर से देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज 0, देन दिस इज 15, लेकिन ये 15 करने पे ये कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर मुझे 15 और 0 के बीच में कुछ रखना है, सो मे बी आई कैन गिव इट मे बी 7.5 और समथिंग। सो नाउ आई एम एबल टू कंट्रोल इट्स वॉल्यूम या तो कंट्रोल इट्स ग्रेनीनेस। ये देखिए, नाउ इट इज समवेयर इन द मिडल, राइट? तो अभी बेसिकली मेरे पास में ये कंट्रोल मेरे पास आ गया। अगर मैं 0 रखता तो माया जो भी देता वो मुझे लेना पड़ता, but we are stubborn people, we cannot let that happen, we cannot control, we cannot let the software control us, right? तो इसके लिए मैंने कंट्रोल को मेरे हाथ में ले लिया। तो आई थिंक इफ 3.5 इज अ राइट अमाउंट, तो मुझे उस टाइप का शेडिंग मिल गया जिसके अंदर वो ग्रे एरिया भी कम है और मुझे डेप्थ भी मिल रहा है, राइट? आई एम गेटिंग बोथ द थिंग्स। सो आई विल कीप इट 5 और 5 रखने के बाद यस आर एन डी, वही बात है कि इट इज गिविंग अस अ कंट्रोल। तो 5 रखने पे मेरा जो ये ग्रे एरिया है वो कम हो गया, देखिए, इट इज फार लेसर, राइट? तो इसमें मेरे लोकल टेक्सचर से वो ज्यादा इसमें एनहांस होंगे। तो ये अपना हो गया ऑक्लूजन। इसका सैंपल्स कर देता हूँ 32 एंड वी आर थ्रू, ठीक है? और इसका जो मेंटल डे का जो क्वालिटी है उसको भी हम कर देंगे थोड़ा ज्यादा, इसके ऊपर भी आएंगे, वी विल कम टू दिस ऑल दीज थिंग्स। ये मेंटल डे थोड़ा और फर्दर डिटेल में सीखेंगे तो ये सब चीजें भी क्लैरिफाई कर लेंगे। सो नाउ वी आर गेटिंग दिस ऑक्लूजन। और इसमें भी देखिए दोनों चीजें रखनी है, वी हैव टू कीप बोथ द थिंग्स। आपको ऑरेंज भी रखना पड़ेगा और बैकग्राउंड भी रखना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके ये सब दिखेगा। तो देखिए अब एकदम क्लियर आउटपुट आ गया विदाउट एनी ग्रेन्स और सैंपल्स। ये देखिए ये मेरा अभी का आउटपुट है और अभी ये पहले का आउटपुट है,
राइट, हमने बुरे से अच्छे पे चले गए। नाउ वी आर क्लैरिफाइंग एवरीथिंग, बराबर। तो ये हो गया आपका ऑक्लूजन। अभी आता है जेड डेप्थ, जो लास्ट वाला जो अपना लेयर है वो होता है जेड डेप्थ। अभी जेड डेप्थ, ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं अभी जो आपको करके दिखाऊंगा, nobody will be able to do it within next 2 hours। नेक्स्ट 2 घंटे के अंदर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो कि आपको कम से कम 3 बार खुद करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको याद रहेगी। ओके, तो ये ZF का जो फंडा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ऑक्लूजन बनाया, उसी तरह से दोनों ऑब्जेक्ट को ले लो, टेक बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स, पुट इट इनटू लेयर, इसको नाम देंगे ZF। अभी ये जो चीजें अच्छा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप जब घर पे भी ये प्रैक्टिस करो। और हाँ, मैंने अपलोड भी कर लिया है। Have I sent you that particular link of this orange exercise? Have I sent you that? Has everybody received it? वो जो लिंक है, हाँ, तो इसी के ऊपर काम कर लेना। Everybody should go through this, otherwise आने वाले लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, सो डोंट लेट दैट हैपन। तो देखिए, ZF करते हैं। ZF के अंदर भी जैसे ऑक्लूजन पे हमने प्रीसेट अप्लाई किया था, सेम वे व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट क्लिक एट्रीब्यूट्स, एंड इंस्टेड ऑफ ऑक्लूजन इस बार अपने को क्लिक करना है ल्यूमिनेंस डेप्थ। ठीक है, पहले किया था ऑक्लूजन, तो ऑक्लूजन में प्रीसेट में ऑक्लूजन सिलेक्ट किया था। दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज ल्यूमिनेंस डेप्थ। राइट क्लिक किया, एट्रीब्यूट्स में गए, इसके प्रीसेट में गए और क्लिक कर दिया ल्यूमिनेंस डेप्थ। ओके, तो ल्यूमिनेंस डेप्थ का एक शेडर आ जाएगा जिसमें यहाँ पे आउट कलर में आपको राइट में जाना है, तब जाके आपको एक शेडर मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप इसका मतलब समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी है, बट जस्ट पे अटेंशन, यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं समझ सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान समझ सकता है। ठीक है, सो देखिए, ये पूरा व्हाइट आ गया। व्हाइट आ गया इसका मतलब ये सही है, यानी कुछ तो अच्छा हो रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो मैं कहूंगा आप थोड़ा वेट करो, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। अभी जैसे हम शेडर में गए तो आपको पता चला कि यहाँ पे 0.1 है और 10,000 है। ओके, यू विल सी दीज टू अमाउंट्स, बराबर है। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस 0.1 एंड 10,000, बराबर। नाउ इफ वी गो टू पर्सपेक्टिव, अगर मैं इसका पर्सपेक्टिव कैमरा सिलेक्ट करता हूं और इसका जो मैं नियर क्लिप प्लेन और फार क्लिप प्लेन देखता हूं, मैं ये कैमरे का, जो कैमरे से हम लोग रेंडर कर रहे थे, वो कैमरे का नियर क्लिप प्लेन और फार क्लिप प्लेन जब मैं नोटिस करता हूं, तो आप ये देखोगे कि ये दोनों अमाउंट उन दोनों अमाउंट से मैचिंग है। दिस अमाउंट इज इक्विवेलेंट, या इट इज मैचिंग विद द अमाउंट दैट वी जस्ट सॉ। हमने यहाँ पे जो देखा, देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 0.1 10,000 और पर्सपेक्टिव के अंदर 0.1 10,000। अभी आपने एक फिनोमिनन देखा होगा, वेन एवर यू आर प्लेइंग अ गेम, आप GTA खेलोगे जो ओपन वर्ल्ड गेम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जब कोई गाड़ी लेके जाते हो या प्लेन में जाते हो, तो यू विल सी दैट सम ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग रिवील्ड आफ्टर अ पॉइंट, बराबर है। आपका जो जो विजिबल डिस्टेंस है, आपका जो व्हाट यू से जो ऑब्जेक्ट्स का रेवलेशन है, वो कैसा होगा कि आप जैसे एक पॉइंट पे जाओगे तब जाके वो रिवील होता है, बराबर। इट इज नॉट विजिबल ऑल द वे, दे रेंडर इन रियल टाइम। तो होता ये है कि आपका जो व्यूइंग डिस्टेंस है वो एक टाइम तक वो फार क्लिप प्लेन तक ही लिमिटेड रहेगा, यानी वो एक पर्टिकुलर रीजन को रेंडर करेगा, राइट। तो आपको इन्फिनिटी तक नहीं दिखेगा, समथिंग्स विल बी रिवील्ड। फॉग से छुपा होता है, राइट। सो बेसिकली इट इज फॉगिंग, इट इज फेकिंग इट, वो फेक कर रहे हैं। यानी होगा ये कि आपका जो पर्टिकुलर रीजन होगा वो एक पॉइंट के बाद ही रिवील होगा, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही वो आपको रिवील होते जाएगा, बराबर है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो एक दो प्लेन्स है, दो क्लिपिंग प्लेन्स है, यानी कि एक है नियर प्लेन और दूसरा है फार प्लेन। यानी नियर क्लिप प्लेन तो मेरे आंखों के नजदीक रहेगा, दैट इज द नियर क्लिप प्लेन जो मेरी आंखों से शुरू हो रहा है। लेकिन जो फार क्लिप प्लेन है वो ऐसा प्लेन है जो कि मेरी विजिबिलिटी को रोक रहा है, विच इज स्टॉपिंग माई विजिबिलिटी। मेरा वहां तक ही नजर जाएगी, उसके बाद जितना मैं आगे जाऊंगा
उतना वो आगे आगे रिवील होता जाएगा, बराबर है। सो इफ आई वांट टू सी, अगर मुझे ये देखना है कि भाई मेरी वो फार क्लिप प्लेन क्या होती है, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अपना ये जो कैमरा है, आपका जो कैमरा है इसके अंदर, सी नाउ दिस इज माय कैमरा। अभी इसका यहाँ पे पॉइंट, ये जो नियर क्लिप प्लेन है 0.1 है, यानी कैमरे के एकदम नजदीक, कैमरे से लगा हुआ क्लिपिंग प्लेन है। और दूसरा जो फार क्लिप प्लेन है वो 10,000, यानी यहाँ से यहाँ तक 100 हो सकता है, और 10,000 मतलब बहुत दूर दूर कहीं तक वो प्लेन होगा। तो अगर आपको इसको वर्चुअली देखना है तो यू विल हैव टू गो टू डिस्प्ले, रेंडरिंग, कैमरा एंड लाइट, सॉरी इसका आई विल जस्ट शो यू। ओके, कैमरे को सिलेक्ट करना है, कैमरे को सिलेक्ट किया, डिस्प्ले, रेंडरिंग, कैमरा एंड लाइट मैनिपुलेटर, और इसमें आपको मिलेगा क्लिपिंग प्लेन्स। ओके, आप फिर से मैं दिखाता हूँ। कैमरे को सिलेक्ट किया, मैं गया डिस्प्ले में, रेंडरिंग में, कैमरा एंड लाइट मैनिपुलेटर में, और गया क्लिपिंग प्लेन्स में। तो देखिए यहाँ पे एक कोन जैसा मिल जाएगा, यू आर सीइंग दिस कोन, राइट। ये जो आपको ऐसा लाइन दिख रही है, तो हुआ ये कि आपका जो नियर क्लिप प्लेन है, इसका जो अमाउंट अभी मैं दिखाता हूँ, इसका जो ये नियर क्लिप प्लेन है ये है आपका 0.1, राइट। ये जो आपका नियर क्लिप प्लेन है वो हो गया 0.1, यहाँ पे एकदम चिपका हुआ। और 10,000 जो है ये इसका दूर वाला प्लेन है, यानी ये जो यहाँ पे आगे जा रहा है। अभी देखिए मेरा जो रीजन है, यस, अभी हाँ मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरा जो रीजन है, ये मेरा जो सीन है, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो मुझे ये जो 10,000 है, इसका मैं जो कैमरे का जो विजिबिलिटी है, यानी कैमरा जहां तक पहुंच रहा है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। इफ यू सी दिस इज माय लास्ट पॉइंट यहाँ पे ऊपर। तो 10,000 को मैं कम करता हूँ थोड़ा, मैं इसको करता हूँ 5,000, तो भी नहीं आया, थोड़ा नजदीक आया होगा, बट मे बी और भी सीन के बाहर है, और थोड़ा कम करता हूँ मे बी 1,000, फिर भी नहीं हुआ। बट इफ यू सी इन द व्यू पोर्ट यू विल सी दैट द कोन हैज स्टार्टेड टू अपीयर। ये देखिए, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दिस ब्लू स्क्वायर दैट इज देयर, राइट। अभी मैं अगर 1,000 का इसको करता हूँ 500, तो देखिए नजदीक आ गया। ये मेरा जो क्लिपिंग प्लेन है, नियर प्लेन तो नजदीक है, दैट इज द इंस्टेंट, जो आप जैसे कैमरा शुरू होगा तो वो शुरू हो जाएगा, तो वो 0.1 है। बट आपका फार क्लिप प्लेन है वो नजदीक आ रहा है। अभी 500 को और थोड़ा नजदीक लेता हूँ, दैट इज मे बी 100। तो देखिए मेरा 100 के ऊपर 10 बहुत ही नजदीक हो जाएगा। इट विल हार्डली नॉट इवन रीच दी यू नो द ऑरेंज। और 10 करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं दो व्यू पोर्ट रखूंगा यहाँ पे, आई विल बी कीपिंग टू व्यू पोर्ट्स। एक रहेगा आपका कैमरा और दूसरा रहेगा ये। सो ये देखिए, अगर मैंने गलती से भी 10 कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं कैमरा सिलेक्ट करूंगा, 10 करूंगा तो क्या होगा कि ये आपका जो ऑरेंज है वो आपका जो फार क्लिप प्लेन है वो ऑरेंज उसके पीछे चला जाएगा, यानी आपके क्लिपिंग प्लेन्स के बाहर चला जाएगा, तो आपको ऑरेंज दिखेगा ही नहीं। देखिए जो आनंद कुमार का जो क्वेरी है उसको मैं कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो पर्दा है वो यहाँ पे कट हो गया। कैन यू सी दिस, अगर मैं 10 का 3 कर देता हूँ तो आपका ऑरेंज भी कट हो गया। तो देखिए आपका फार क्लिप प्लेन यहाँ पे है और आपका ऑरेंज उसके पीछे है, तो आपका व्यू पोर्ट के अंदर वो ऑरेंज दिखना बंद हो गया। अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो देखिए धीरे धीरे आपका जो ऑरेंज है रिवील हो रहा है, बराबर। 5 का मैं 10 करता हूँ तो थोड़ा रिवील हुआ, फिर 10 का 20, तो आपका थोड़ा और फर्दर यहाँ तक रिवील हुआ। देखिए आपका जो रीजन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यस एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से सेफर साइड के ऊपर मैं इसको कर दूंगा 75, 75 या तो 50, या आई थिंक 35 वुड बी गुड, 35 या 50 वुड बी गुड। ये देखिए मैंने इसका नियर क्लिप प्लेन तो 0.1 है वो बराबर है, लेकिन फार क्लिप प्लेन को मैंने यहाँ तक लिमिट कर दिया, करेक्ट है। और आप अगर नियर क्लिप प्लेन को बढ़ाओगे
R&D पर्पज के लिए ये भी देख लेते हैं कि नियर क्लिप को आगे लेंगे तो क्या होगा। सो देखिए, एक का अगर मैं 2 करता हूँ, यू कैन सी दिस, ये ब्लू यहाँ पे आ गया, इसका स्टार्टिंग है, ये नियर क्लिप प्लेन है, और पीछे का प्लेन है वो फार क्लिप प्लेन है। तो अभी ये जो क्लिपिंग प्लेन के बीच में जो भी चीजें आएगी सिर्फ वो ही रेंडर होगी, सिर्फ वो ही आपको विजिबल होगा, बाकी सब आपको इनविजिबल होगा। यस, तो ये आपका क्लिपिंग प्लेन्स है, क्लोजअप नहीं है। क्लोजअप इज समथिंग एल्स। क्लोजअप आपका कैमरा आगे पीछे जाता है, इसके अंदर आपका सिर्फ वो रीजन सिलेक्ट हो रहा है जिसके अंदर आपका रेंडरिंग होगा, जो चीजें उसके अंदर आएगी वो आपको दिखेगी, बाकी की चीजें नहीं दिखेगी। ओके, विच विल गो, इट विल वैनिश, वो चीजें आपको दिखेगी। जैसे मैंने कहा कि आपका गेम के अंदर जो रिवलेशन होता है आफ्टर अ पॉइंट, आप रोड रेस खेलते होंगे, रोड रेस में कैसा ऐसे सिटी धीरे धीरे दिखते रहता है, इट विल स्टार्ट टू अपीयर आफ्टर अ पॉइंट। तो वो क्लिपिंग प्लेन्स की वजह से है, जितना आपका कैरेक्टर आगे जाएगा उतना वो सिटी रिवील होते जाएगा, एंड दैट इज बिकॉज फार क्लिप के अंदर वो चीज इंक्लूड हो रही है, दैट थिंग इज कमिंग इनसाइड ऑफ द फार प्लेन, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी इट। उसके पहले आपको नहीं दिख रहा था क्योंकि वो फार क्लिप प्लेन के बाहर था, बराबर है। तो अभी देखिए, ये अमाउंट फिक्स हो गई, यस, वरना सब होराइजन के जैसा दिखता है, वही बात है कि जो चीज उसके अंदर आएगी वो दिखेगी, जो उसके बाहर होगी वो नहीं दिखेगी, सिंपल है, बराबर। तो अभी अपना जो ये अमाउंट फिक्स हुआ है 0.1 एंड 50, जो कि कैमरे में सेट हुआ है, तो अभी इस अमाउंट को हम लोग डाल देंगे अपने शेडर के अंदर। उसके अंदर आपको दो कौन से एट्रीब्यूट थे, वो अलग नाम था, लेकिन इसका कनेक्शन इसके साथ में ही है, तो मुझे सिर्फ इसको याद रखना है कि नियर क्लिप प्लेन है 0.1 एंड फार क्लिप प्लेन इज 50, बराबर। तो अभी मैं जेड डेप्थ के अंदर वो शेडर के अंदर जाता हूँ, यस, लुमिनस डेप्थ के अंदर, बराबर है, लुमिनस डेप्थ के अंदर शेडर में जाता हूँ, बिकॉज जेड डेप्थ जो ओवरराइड लेयर है उसके एक लेयर के अंदर अपने को वो शेडर मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो शेडर अप्लाइड है ये फिलहाल लॉक्ड है, यानी ये फिलहाल जो येलो कलर दिख रहा है नाउ दैट इज लॉक्ड, यानी मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा और एंटर करूंगा तो वो यहाँ पे आएगा नहीं, यानी इट इज करंटली लॉक्ड, बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो पहले तो क्या करो, इसको राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन कर दो, ये जो कॉलम है इसके ऊपर राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन कर दो, बराबर है। तो आपका ओल्ड मिनिमम मतलब नियर क्लिप प्लेन, ओल्ड मिन का मतलब नियर क्लिप, तो ये था 0.1, जो नियर क्लिप प्लेन था दैट वाज 0.1, और फार क्लिप प्लेन था 50, करेक्ट। तो मिनिमम में डाल दिया 0.1, मैक्सिमम में डाल दिया 50। तो अभी इसका असर अपने रेंडरिंग पे कैसे होगा ये देखिए, पहले पूरा व्हाइट था, अभी आप रेंडर करोगे तो यू विल सी दैट सम डेप्थ हैज कम, यू ऑल कैन सी द डेप्थ नाउ। नजदीक की चीज व्हाइट दिख रही है, पीछे की चीज थोड़ी ग्रे हो रही है, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, राइट। अभी आपको लगे कि भाई इसका जो पीछे का ग्रेडियंट है ना उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है, दैट हैज टू बी अ बिट मोर एग्रेसिव, यानी कह सकते हैं उसका डेप्थ थोड़ा अपने को एनहांस करना है। तो आपका जो ओल्ड मैक्स है उसको थोड़ा नजदीक लेके आओ, यानी अगर मैं ओल्ड मैक्स को 25 कर देता हूँ, ओके, अगर मैं ओल्ड मैक्स को और फर्दर सीन के नजदीक लाता हूँ तो आप देखिए क्या होगा, उसका ब्लैक कलर यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये देखिए, अभी आपको थोड़ी डिटेल यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, करेक्ट। So you want this corner to be very black, you want this corner to be very black and this orange to be very white, ताकि आपका जो डेप्थ परसेप्शन है वो बढ़ जाएगा। तो 25 का और फर्दर कम करता हूँ 15, ये देखिए, नाउ वी आर गेटिंग इट। तो देखिए ये है 50, दिस इज 25 एंड दिस इज 15, 50, ये तो 10,000 था, यस एग्जैक्टली। तो आपका वो डेप्थ परसेप्शन आ रहा है अभी, राइट। आपने मैंने जैसे हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि थिंग्स बिकम मोर एंड मोर हेजी आफ्टर इट गोज टू अ पॉइंट डिस्टेंस पे, तो यही चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है। आप उसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, यू कैन इन्वर्ट इट ऑल्सो, लेकिन इसका जो यूजेज है वो कैसे करना है वो मैं आपको फोटोशॉप में अभी करके दिखाऊंगा, बराबर। सो या, सो ये है 10,000, ये है आपका 50, ये है 25 एंड ये है 15, 15। सेफर साइड के लिए मैं इसको 20 कर देता हूँ ताकि एकदम ब्लैक कलर यहाँ पे ना आए, थोड़ा ग्रे हो, इट हैज टू बी अ बिट ग्रे, सो दिस इज फार बेटर। और अभी उल्टा करना है, अभी मान लो कि मुझे ऑरेंज को थोड़ा व्हाइट करना है,
if I want to make this orange white, so instead of lowering this old max amount, I will be increasing the old minimum amount. Okay, यानी फार क्लिप लिंक को पीछे लेके आ गए, लेकिन हम लोग ओल्ड मिन को थोड़ा आगे धकेलेंगे. तो अगर मैं ओल्ड मिन को यहाँ पे 5 करता हूँ, तो यू विल सी दैट माय ऑरेंज विल बिकम मोर एंड मोर वाइट. यानी 5 यहाँ पे हो गया, 20 यहाँ पे हो गया, तो दोनों के बीच में अच्छा खासा ग्रेडियंट बन जाएगा. बराबर. ये देखिए, ये ज्यादा वाइट हो गया, ये वहीं का वहीं है, बट यू विल सी दैट दिस ऑरेंज हैज बिकम मच मोर वाइटर. बराबर. तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, ये 20 है, तो दिस इज 5 एंड दिस इज 20. आपका ये ग्रेडियंट क्रिएट हो गया. बराबर है. सो ये आपका ZF क्रिएट हो गया. यस, एग्जैक्टली, यस, बराबर. तो ZF का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है ओवरऑल कि हाउ थिंग्स वर्क. दैट इज दिस शेडर is connected with your far clip and near clip plane. आपका जो कैमरे का जो फार क्लिप नियर क्लिप है, उस हिसाब से यहाँ पे Z डेप्थ के अंदर Z एक्सिस में आपका एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. नजदीक की चीज है वो कुछ और दिखेगी, दूर की चीजें कुछ और दिखेगी, और आप उसको कंपोजिटिंग में जाके उसको कम ज्यादा कर सकते हो. यस, तो इससे डेप्थ बढ़ जाएगा. राइट. तो मैंने कहा ना कि जितना शक्कर डालोगे उतना आपका चाय मीठा बनेगा. तो ये मैं थोड़ा हर एक लेक्चर में थोड़ा एक एक चम्मच शक्कर डालते जाऊंगा, तो आपकी चाय और से ज्यादा मीठी बनती जाएगी. बराबर है. सो दिस वे वी हैव अचीव्ड द Z डेप्थ. करेक्ट. अभी लास्ट में एक चीज रह गई कि आप कहोगे सर वो ऑरेंज सेपरेट रेंडर हो गया और आपका जो बैकग्राउंड सेपरेट रेंडर हो गया, लेकिन की शेडो का क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू अबाउट द की शेडो? यानी वो ऑक्लूजन से तो कॉन्टेक्स्ट शेडो मिला है, की शेडो तो नहीं मिला ना. आपका अगर ऑरेंज अलग से रेंडर हुआ, बैकग्राउंड अलग से रेंडर हुआ, तो फिर उसका की शेडो कैसे गिरेगा? ऑरेंज का मेन शेडो, यानी डायरेक्शन लाइट जो सनलाइट का मेन शेडो है, जिसके अंदर अपने को वो शेप दिख रहा है, अगर वही नहीं आया तो फिर फायदा क्या है? उसका भी आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ. अभी देखिए, उसके लिए मुझे चाहिए होंगे 3 चीज. ओके, टू एस्टैब्लिश अ की शेडो आई विल नीड 3 थिंग्स. वन इज द ऑरेंज, सेकेंड इज द VG, एंड थर्ड इज द की डिफ्यूज लाइट. ओके, मुझे 3 चीज चाहिए होगी. देखिए, व्हाट आई विल सिलेक्ट, आई विल बी सिलेक्टिंग द ऑरेंज, द न्यू VG एंड द की डिफ्यूज लाइट. बराबर है. इन तीनों चीज को सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको एक लेयर में डाल दिया, और इसको मैं नाम दूंगा CH की शेडो. CH की शेडो. ओके, तो ये हो गया CH की शेडो. अभी अगर मैं इसको रेंडर करूंगा तो अपने को पहले जैसे आउटपुट मिलेगा, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही है. अभी आप कहोगे सर इतना यही करना था तो इतना मगजमारी क्यों किया? बराबर है. प्रॉब्लम क्या होगा, आपको एनीवेज बैकग्राउंड भी की मिल गया है, ऑरेंज भी की मिल गया है, आपको सिर्फ ये शेडो ही चाहिए, तो इन सब चीजों को रेंडर करके क्या फायदा? तो आपका कंट्रोल चला जाएगा. तो इन सभी चीजों के अंदर मुझे सिर्फ शेडो चाहिए. राइट, मुझे सिर्फ ये शेडो चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को ओपेक या तो ट्रांसपेरेंट कर देना पड़ेगा. आई विल हैव टू get rid of these things which are visible. I will only extract the shadows from all these objects. तो इसका मेरे पास ऑप्शन ये है that after coming into this layer, मैं इन सभी के ऊपर एक शेडर अप्लाई करने वाला हूँ. ओके, इन सभी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको सभी को सिलेक्ट करके I will be applying one of the shader that is called use background. बराबर. मैं ये CH की शेडो में आके इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देने वाला हूँ यूज बैकग्राउंड. ये जो ऐसा बीच में ग्रे है और आपको ब्लैक आउटलाइन जैसा एक शेडर दिखेगा, ये मैं इसको अप्लाई कर लूंगा. बराबर. और इसका नाम है यूज बैकग्राउंड. ओके अशोक, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम. सो ये जो शेडर यहाँ पे लग गया, तो अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होगा. ये यहाँ पे शेडर लग गया. सो आपको इसके अंदर क्या अचीव करना है, सिर्फ शेडो चाहिए. तो आप इसमें करोगे स्पेकुलर कलर 0, रिफ्लेक्टिविटी 0, रिफ्लेक्शन लिमिट 0, बट शेडो मास्क को 1 ही रखो. After applying use background, you need to switch off all these 3 things which is related to reflection. We only need the shadow right now. तो अभी मैं रेंडर करूंगा तो भी स्टूडेंट्स पहले तो यही बोलेंगे कि सर को कुछ हो गया है, सर कुछ भी बोल रहे हैं. बराबर. देखें, मैंने रेंडर किया,
कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग हैज कम। करेक्ट। एक्चुअली इसके अंदर प्रोसेस चल रही है। नाउ यू विल सी व्हाट विल हैपन। ये पूरा एक तो ब्लैक दिखेगा सर, मतलब एवरीबॉडी विल से कि लाइट तो दी थी, देन वेयर आर द ऑब्जेक्ट्स। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड। नाउ इफ इट इज टेकिंग दैट, दैट मींस समथिंग इज हैपनिंग। अगर आपके किसी रेंडर में कुछ टाइम ले रहा है, इसका मतलब कि कैमरे के पीछे कुछ तो चल रहा है। दैट इज द बेस्ट इंडिकेशन यू कैन गेट। बराबर। यस, दैट्स व्हाट, समथिंग इज हैपनिंग एंड दिस इज द की। अभी इसका टाइम भी मैं 1 मिनट में कम कर लूंगा। एज इन आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। पहले मैं बुरा करके दिखाता हूँ, बाद में उसका रेक्टिफिकेशन करके दिखाता हूँ, तो पूरा आपको आइडिया आ जाएगा दैट व्हाट वाज द एक्चुअल सीन। ओके, इट इज टेकिंग टाइम, नाउ इट विल अभी काफी फास्ट होगा। ये शायद ऑरेंज का पार्ट था, इसके लिए ये टाइम ले रहा है। बट नाउ यू विल सी दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा ब्लैक आउटपुट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट एज सुन एज यू गो इनटू योर अल्फा चैनल, यस रोहन आप जा सकते हैं, नो इश्यूज। मैं आपका अटेंडेंस ले लूंगा। ओके, नो इश्यूज। आप आपका सिर्फ नंबर मुझे बता दीजिएगा, नंबर और डिवीजन। ठीक है। यस, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो देखिए, अभी ये सारी चीजें रेंडर हो गई, लेकिन आपको सीन में कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, आपका नंबर मुझे बता दीजिएगा, रोल नंबर। 14। ओके फाइन, नो इश्यूज। सो यस, तो देखिए ये पूरा ब्लैक रेंडर हो गया। सो नाउ स्टूडेंट्स विल आस्क इतना हम लोग ने क्यों वेट किया। सो वेट करने का रीजन ये था दैट इफ यू गो टू योर अल्फा चैनल, तो आप देखेंगे कि आपको जो शेडो है वो आपको अल्फा में मिल रहा है। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इन योर अल्फा चैनल, यू आर गेटिंग द शेडो। बराबर है। यहाँ पे ये छोटी छोटी ये जो डिटेल्स है ऑब्जेक्ट की, वहां पे वो शेडो कास्ट कर रहा था। करेक्ट। सो यू विल सी दैट द शेडो हैज कम इनटू योर अल्फा चैनल। तो अगर फिलहाल तो क्या है कि देखिए, मुझे मेरे सीन में यहाँ पे शेडो चाहिए ही नहीं ऑरेंज के ऊपर, क्योंकि ऑरेंज का शेडो तो मुझे उसके डिफ्यूज में ही मिल गया है। यहाँ पे आई ऑलरेडी गॉट द शेडो इन माई की डिफ्यूज पास। मुझे इसके अंदर ये शेडो यहाँ पे डिटेल्स मिल गई है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे मेरे शेडो को सिर्फ इस प्लेन के ऊपर एक्सट्रैक्ट करना है। आई जस्ट वॉन्ट दिस शेडो टू एक्सट्रैक्ट, टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ग्राउंड। तो मैं ये करूंगा कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑरेंज है, ये दिखे नहीं लेकिन शेडो कास्ट करे। इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, आई जस्ट व्हाट आई डू इज आई जस्ट सिंप्लीफाई इट। मैं इसको फिर से बनाता हूँ इस लेयर को, ताकि आप और अच्छे से समझ सके। ओके, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑरेंज न्यू बीजी की डिफ्यूज, ऐड इनटू लेयर, ch की शेडो। अभी मैं ये करने वाला हूँ कि मेरी लाइट आ गई। अगर मैं इस ऑरेंज का, सपोज मैं इसका प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ। ओके, सपोज मैं इस ऑरेंज का जो
दिख रहा है, इट्स विजिबिलिटी। यानी ये बाकी सब करेगा, शेडो कास्ट करेगा, रिफ्लेक्शन भी कास्ट करेगा, लेकिन ये दिखेगा नहीं। तो मुझे वो अचीव करना है। तो उसको कैसे करेंगे? आई विल गो टू दिस, ऑरेंज का पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन आई विल गो टू विंडो, जनरल एडिटर्स, एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, और इसके अंदर रेंडर टैब के अंदर यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी विजिबिलिटी। ओके, ये थोड़ा आपको लगेगा लेंदी है, बट वंस यू डू इट यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं रखना, मुझे सिर्फ इसका शेडो एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं इसका ऑरेंज का जो प्राइमरी विजिबिलिटी है वो ऑफ कर दूंगा। हाउ डू आई डू दैट? आई नीड टू गो टू द लेयर, आई नीड टू गो टू विंडो, जनरल एडिटर, एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, उसमें रेंडर टैब के अंदर यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी विजिबिलिटी। इसको सिलेक्ट करूंगा एंड आई एम सेइंग दैट फॉर दिस पर्टिकुलर लेयर स्विच ऑफ इट्स प्राइमरी विजिबिलिटी, यानी टू ओवरराइड इट। मुझे इसको ओवरराइड करना है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऑफ कर दिया तो बाकी सारे लेयर्स में ऑफ होना चाहिए। तो मैं इसको सेफर साइड के ऊपर आई विल बी सिलेक्टिंग इट, गोइंग टू लेयर, क्रिएट ओवरराइड फॉर सिलेक्टेड, ओके, क्रिएट ओवरराइड फॉर सिलेक्टेड, और उसके बाद 0 करके बंद कर दूंगा। यानी कि इसका जो ऑरेंज का प्राइमरी विजिबिलिटी है वो बाकी सारे लेयर्स में ऑन रहेगा। ओके, बाकी सारे लेयर्स में ऑन रहेगा। जैसे ऑक्लूजन में हमने ओवरराइड हो गया था ऑटोमेटिक, इसमें थोड़ा मैन्युअली करना पड़ रहा है, बट इन दिस लेयर CH की शेडो, इसमें इसकी प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। तो अब अभी देखिए इसका असर मेरे सीन पे क्या होगा। अभी तक मैंने यूज बैकग्राउंड यूज नहीं किया है, अभी तक मैंने आई हैव नॉट येट अप्लाइड यूज बैकग्राउंड ऑन माई ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखे, आपको ये दिख रहा है क्या हो रहा है? ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। मेरा ऑरेंज चला गया लेकिन उसका शेडो यहाँ पे आ रहा है। अभी मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे ना ऑरेंज देखना है ना बैकग्राउंड देखना है, मुझे सिर्फ इसका शेडो एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसका मेरे पास ऑप्शन यही है कि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को यूज बीजी दे देता हूं, ओके, तो अभी ये होगा कि मेरा शेडो सिर्फ अल्फा में दिखेगा, लेकिन उसका डिफ्यूज नहीं दिखेगा, उसका कोई कलर नहीं दिखेगा आपको। बराबर है? आपका ये जो प्लेन है वो सिर्फ शेडो को ही दिखाएगा, और वो भी अल्फा लेयर के अंदर। वो आपको डिफ्यूज दिखाएगा ही नहीं, आपको कोई कलर नहीं दिखाएगा। आपके सीन में आपको सिर्फ शेडो मिल जाएगा, जो कि आप सेपरेटली अल्फा के आपका फोटोशॉप के अंदर आप उसको कंपोजिट कर लोगे। दिस शेडो विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड देन यू विल कंपोजिट दिस इनटू योर फोटोशॉप। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप जब देखोगे ना, तब यू विल गेट एटमोस्ट क्लैरिटी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा है कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन एज आई सेड कि यू नो इन बिगिनिंग इन द बिगिनिंग इट मे लुक कंफ्यूजिंग। ये देखिए, ये पहले का विद डिफ्यूज शेडो, ये शेडो जिसके अंदर कलर्स दिख रहे हैं, यानी ये जो पास है उसके अंदर कलर भी दिख रहा है, शेडो भी दिख रहा है। इन माई लेटेस्ट रेंडर देर इज नो कलर, बट इन माई अल्फा यू विल सी द शेडो। बराबर है? और मुझे यही चाहिए, क्योंकि मुझे एनीवेज पहले के जो दूसरी चीजें हैं, बैकग्राउंड का कलर और ऑरेंज का कलर, वो मुझे डिफ्यूज में मिल गया है, इसके पहले जो मैंने लाइट दी है वो। बराबर है? तो मैंने क्या किया, बाकी सारी सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट कर दिया, सिर्फ शेडो को ही ओपेक रखा, विच इज व्हाट आई नीड राइट नाउ। बराबर है? तो अभी आप देखोगे कि हर एक चीज सेपरेट हो गई है, एवरीथिंग इज सेपरेट। तो अभी मैं इन सबको बैच एंडर कर लूंगा, ठीक है। आई विल जस्ट सेव द सीन फर्स्ट। ओके, आई विल जस्ट सेव द सीन फर्स्ट। फिर से जैसे लास्ट टाइम हमने किया था बैच एंडर के लिए, फाइल, प्रोजेक्ट विंडो, और इन लेयर पासिस, यहाँ पे ही मैं अगर नाम दे देता हूँ तो अपना फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा इमेजेस जा रहा है टी वर्क ऑरेंज लेयर पासिस V02। बराबर, मैं इसको कर दूंगा TGA, क्योंकि TGA जो है वो आपको अल्फा सपोर्ट करेगा, JPEG अल्फा सपोर्ट नहीं करता, TGA अल्फा सपोर्ट करता है। पर्सपेक्टिव कैमरा इज फाइन, रेजोल्यूशन इज फाइन, एवरीथिंग एल्स इज फाइन, इसका क्वालिटी भी ठीक है। अभी हमें मास्टर लेयर पे आपको क्लिक कर लेना है, मतलब सबसे लास्ट लेयर, यानी जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर क्लिक करना है, ताकि नीचे से ऊपर आपका सारा फोल्डर एक एक करके रेंडर होना शुरू कर दे। मास्टर लेयर का जो एक क्रॉस है उसको क्रॉस ही रखने रहने देना, लॉबी पे जाना है। एग्जैक्टली, गुड एग्जांपल।
आपको लॉबी में चले जाना है ताकि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सको, आपका प्लेन नीचे से ऊपर की तरफ एक ऐसे पाथ पे चला जाए, बराबर। बाद में बीच में जो भी आपको जहाँ पे उतरना हो वहाँ पे उतर सकता है, बट वी डोंट नीड टू, विल चेक टिल द लास्ट ऑप्शन वॉट एवर वी हैव। तो अभी सारी चीजें ठीक हो गई है। नाउ लेट अस टेक ऑफ। और टेक ऑफ कैसे करना है, यू जस्ट नीड टू प्रेस रेंडरिंग पैनल, रेंडरिंग पैनल में आना है और रेंडर बैच रेंडर, ठीक है। सो वी विल गो टू दैट फोल्डर वर्क एंड ऑरेंज लेयर पासिस B02। ये देखिए यहाँ पे फोल्डर भी बन गया है। and now you will see that each of these folders will be starting to render। देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखेगा, आपका कौन सा लाइट हो गया, बीजी की डिफ्यूज हो गया, बीजी फिल लाइट हो गया। अभी फिल लाइट के बाद कैरेक्टर की डिफ्यूज, कैरेक्टर की स्पेकुलर, वो भी रेंडर हो गया। बाद में आता है आपका कैरेक्टर रिम लाइट, वो भी यहाँ पे 70 80 90 100 हो गया। फिर किकर लाइट हो रहा है, किकर लाइट भी 70% 100%। बाद में एम्बिएंट लाइट वो भी हो गया। और फाइनली ऑक्लूजन, देखिए ऑक्लूजन में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। मेंटल रे है, आपको देखिए रियलिज्म आ रहा है तो थोड़ा टाइम उसमें बढ़ रहा है। सो आपका ऑक्लूजन थोड़ा आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेगा बिकॉज इट इज कास्टिंग दीज शैडोज wherever the contexts are happening, so occlusion may take some more time। और ZF भी जल्दी हो जाएगा, ZF में टाइम नहीं लगेगा। और एक ये जो ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट है कि occlusion and ZF does not need any light, ठीक है। you need to consider this that ZF and occlusion does not need any light, okay fine। देखिए अभी यह हो गया आपका, ZF भी हो गया। अभी आ रहा है CH की शैडो। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट दैट इज हैपनिंग। इफ यू कैन सी, ये CH की शैडो रेंडर हो रहा है और 12% हुआ है अभी। Now all these folders are created। Now 15 20 23। और जो आनंद का जो क्वेश्चन था शैडो को सॉफ्ट करने का, तो आपको शैडो को सॉफ्ट करने के लिए यू विल हैव टू इंक्रीज द लाइट एंगल या लाइट रेडियस इन योर शैडो पैरामीटर्स, ओके। जो आप लाइट के पैरामीटर्स में जाओगे तो यू विल फाइंड द लाइट एंगल और लाइट रेडियस इन योर रेट रे शैडोज पैरामीटर्स, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो उसका लाइट रेडियस या लाइट एंगल बढ़ा दो along with the shadow rays by multiplying it by 3। और अगर आपको उसको शार्प चाहिए तो आप उसका शैडो जो लाइट एंगल है उसको कम कर दो। इफ यू कैन कीप इट 0 तो आपको एकदम शार्प शैडो मिल जाएगा, ठीक है। 0 है 1 है तो आपका शैडो शार्प आएगा, 15 है 20 है 30 है तो आपका शैडो सॉफ्ट हो जाएगा, ओके। सो आर वी क्लियर विद इट? yes, light angle and light radius, the more you do it the more softer they will get, सिंपल है। तो देखिए अभी फटाक से शुरुआत कर लेते हैं। नाउ वी विल बी फर्स्ट टेकिंग द बीजी, ओके। हम लोग पहले बीजी की डिफ्यूज ले लेते हैं। बीजी की डिफ्यूज ले लिया, उसके बाद लेते हैं बीजी फिल। अच्छा बीजी फिल बाद में लेते हैं। नाउ ये देखिए इसका मैं फंडा बताता हूँ। अभी लिया हमने कैरेक्टर की शैडो, हमने पहले लिया बीजी बीजी की यानी बैकग्राउंड का की ले लिया, बाद में मैंने यहाँ पे ये शैडो ले लिया। और देखिए शैडो के अंदर यहाँ पे डिफ्यूज में कुछ दिखेगा नहीं, बट इफ यू गो टू अल्फा आपको यहाँ पे अल्फा का दिख रहा है, यू कैन सी दिस अल्फा, अल्फा का लेयर मिल गया आपको। तो इसको लेके आप यहाँ पे ले लो। नाउ इन फोटोशॉप हाउ डू आई डू इट आई एम नॉट श्योर, बट देखिए इसको मैं लेके यहाँ पे रख देता हूँ, बराबर है। मैंने यहाँ पे शेडो प्लेस कर दिया। अभी मैं लेता हूँ फिल, बीजी फिल। तो अभी क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे बीजी फिल ले लिया। मेरा टोटल लेयर कितने हो गए, एक हो गया मेरा बीजी की, सबसे फर्स्ट बीजी की, बाद में ये शेडो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और इसको स्क्रीन कर देता हूँ।
सो यू ऑल कैन सी दिस। ये देखिए, ये शेडो हो गया, ये मेरा ये की बीजी की डिफ्यूज। ओके, ये मेरा बैकग्राउंड का की डिफ्यूज, उसके बाद शेडो, कैरेक्टर की शेडो, और उसके बाद फिल लाइट। तो अभी मेरा शेडो अपने आप जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। आप समझे? फिल लाइट का काम क्या होता है? शेडो के अंदर लाइट फिलअप कर देना। तो ये अपना कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। करेक्ट, यहाँ पे देखिए शेडो के अंदर लाइट आ गई, तो अपना जो भी लाइट यहाँ पे फिल लाइट में होगा वो ही कलर यहाँ पे भी शेडो में भी दिखेगा। तो अपना वो जो कंसेप्ट था कि शेडो ब्लैक नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पे अचीव हो गया। अभी इसके ऊपर अगर मैं, यस, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पहले थोड़ा टाइम लगेगा, इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट मे लुक अ बिट ट्रिकी, लेकिन इट मेक सेंस। और ये जो आप सीख रहे हो ना, ये किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस में यही प्रोसेस फॉलो होता है, लेट मी अश्योर यू दैट। तो अभी आप जो क्लियर करोगे वो आपको लाइफ टाइम में याद रहेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अभी ये आपको तीनों चीज क्लियर हो गई। अभी आती है आपकी कैरेक्टर। आपका बैकग्राउंड का जो करना था ये हो गया, ये खत्म हो गया। अभी लेते हैं अपने ऑरेंज को। अभी ऑरेंज को ले लेते हैं। ऑरेंज को यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। ऑरेंज को प्लेस करने के बाद ब्लैक कलर को ट्रांसपेरेंट करना है, ब्लेंडिंग मोड कर लो स्क्रीन। सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन नहीं होगा, यहाँ पे मास्क आ जाएगा, इट विल बी प्लेस डायरेक्टली। इसको स्क्रीन करेंगे तो तब तकलीफ हो जाएगा। व्हाट वी विल डू इज विल टेक इट्स अल्फा। इसमें अल्फा क्यों नहीं आया? इसका अल्फा होना चाहिए था। लेट अस सी, इसका जो ये लेयर है बीजी की डिफ्यूज अल्फा, इसमें तो अल्फा है, तो अपने टीजीए में क्यों नहीं आया? इट इज नॉट राइट। दिस इज द लेयर। ओके, इसके अंदर है, इसके लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं ये जो की डिफ्यूज है इसके चैनल में जाके इसके अल्फा पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ, एंड नाउ आई विल बी पिकिंग ओनली दिस मच पार्ट जो कि स्फीयर का है, और यहाँ पे ले लेता हूँ। करेक्ट। और मेरे ख्याल से मुझे इसको थोड़ा फेदर करना पड़ेगा। आई थिंक आई हैव टू फेदर दिस। ये पिक्सल डिफरेंस आ रहा है, वो तकलीफ है। आई थिंक आई हैव टू मैनेज इट अ बिट। सिलेक्ट, मॉडिफाई, फेदर। आई थिंक 2 रेडियस विल बी गुड। और इसको उठा के पटक दो यहाँ पे। ओके, ये जो पिक्सल डिफरेंस आ रहा है दैट इज अ कंसर्न ऑफ माइन, बट दैट्स फाइन, अभी के लिए चला लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बाद में ढूंढ लेंगे। आई जस्ट नीड दिस अल्फा टू बी एस्टेब्लिश्ड, दैट्स ऑल। ओके, ये उठा के पटक दिया। सो लेट अस सी, देखते हैं। बराबर है, तो ये आपका हो गया कैरेक्टर की डिफ्यूज। बाद में आता है की स्पेक्युलर। की स्पेक्युलर को डाल डाल देते हैं, कैरेक्टर की स्पेक्युलर। ओके, इसको भी डाल दिया। ओके, इसमें भी यही करना पड़ेगा, अल्फा को लेके इसको ब्लेंडिंग कर लेंगे बाद में। ये फ्यूजन होता तो थोड़ा जल्दी से हो जाता, इफ इट हैड बीन फ्यूजन, जो मैं कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसमें फास्ट होता है। इसमें थोड़ा हम लोग को पासिंग, ये लेयरिंग का थोड़ा मगजमारी है थोड़ा, बट इट्स फाइन। बाद में फिल लाइट ले लेते हैं, कैरेक्टर फिल। इसमें भी अल्फा मास्क सिलेक्ट किया, इसको डाल दिया इसके ऊपर। इसके बाद आता है आपका किकर लाइट ले लेते हैं, इसमें भी वही चीज। ओके, किकर। इसके बाद हम लोग इसको ब्लेंड करने वाले हैं, बराबर। रिम लाइट तो ले लिया है, आई थिंक वी हैव टेकन रिम लाइट ऑलरेडी, है भी। रिम लाइट नहीं लिया। ओके, ठीक है लौकिक, नो प्रॉब्लम। आई विल टेक योर अटेंडेंस, नो इश्यूज। We are just in the final stage, so if you could wait and see, because I want you all to realize कि कितना जरूरी है कंपोजिटिंग करना, बट इट इज फाइन। इफ इट इज वेरी नेसेसरी देन यू आर फ्री टू लीव। ठीक है, रिम हो गया। उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग इज डन। इट्स दैट नाउ ऑक्लूजन और जेड ले लेते हैं। ओके, ऑक्लूजन ले लेते हैं। अभी आते हैं पॉइंट पे। नाउ विल कम टू द पॉइंट। इन सबको ब्लेंड कर लेते हैं।
ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर वालों को स्क्रीन, इसको भी स्क्रीन, इसको भी स्क्रीन, इसको भी स्क्रीन, राइट। सो देखिए अपना ये स्फीयर तो एस्टेब्लिश हो गया। बाउंस लाइट, यस यस, आई ऑलवेज मिस आउट ऑन समथिंग, हमेशा कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। बाउंस लाइट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। इसको भी अल्फा लेयर ले लिया और इसको डाल दिया यहाँ पे। इसको भी लेयर में जाके यहाँ पे इसको कर दिया स्क्रीन। ओके, तो देखिए ये अपना ये स्फीयर तो एस्टेब्लिश हो गया, बराबर है। अभी मैं आपको मैजिक बताने वाला हूँ कि आपको जो डेप्थ चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट यू वांट। अभी अगर इस कॉन्टेक्स्ट को आपको एनहांस करना है तो आपका ऑक्लूजन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और ऑक्लूजन के अंदर आप देखोगे कि यू जस्ट नीड दिस ब्लैक एरियाज। आपको सिर्फ ब्लैक एरिया को यूटिलाइज करना है, बाकी व्हाइट एरिया को आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है। यानी व्हाइट एरिया वो हो जाएंगे जो पीछे वाले हैं, एंड ओनली द ब्लैक एरियाज विल बी टेकन, या तो विल बी ब्लेंडेड टुगेदर। तो मुझे उसके लिए आप मुझे कोई बता पाएंगे कौन सा ब्लेंडिंग मोड यूज करना चाहिए टू टेक ओनली द ब्लैक एरियाज। व्हाइट एरियाज के लिए यानी जो लिट अप एरिया है उसको हम स्क्रीन करते थे। यस, टेल मी। एक्चुअली इट्स मल्टीप्लाई। ओके, द ब्लेंडिंग मोड यू विल यूज टू एड द शेडो इज मल्टीप्लाई। ये देखिए आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी देखिए कितना शेडो बढ़ गया, डेप्थ बढ़ गई। यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट लुकिंग नेचुरल। देखिए बिना ऑक्लूजन के ऐसा था और अभी ये ऐसा है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये जो एरिया है, देखिए पहले ये ऐसा था अभी ऐसा हो गया। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ बढ़ रही है, करेक्ट। ये आपका विथ ऑक्लूजन हो गया। सो नाउ आइडिया आ गया हाउ टू यूज द ऑक्लूजन। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट। और अगर आपको इसका शेडो कम ज्यादा करना है तो आप इसका फिल भी कम ज्यादा करोगे तो देखिए आपका शेडो कम ज्यादा होगा, बराबर है। ऑल ऑफ यू आर थ्रू with this concept of applying the occlusion। अभी फाइनली अभी मैं जल्दी से इसके अंदर थोड़ा सीसी कर लेता हूँ। आई विल बी डूइंग सम सीसी इन दिस, ताकि यू नो वी आर एबल टू कम टू द जेड डेप्थ वाला पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट है उस पर भी उसके ऊपर आ जाता हूँ। अभी इसका मैं जो सिलेक्शन है इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ बाहर से। सिलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 पिक्सल, कंट्रोल शिफ्ट आई, यस दिस इज बेटर। ये देखिए अभी आते हैं मेन पार्ट पे विच इज द जेड डेप्थ। ओके, तो जेड डेप्थ में हमें क्या करना है कि आई नीड टू गो टू चैनल, मेक अ न्यू चैनल। ये जो नई अल्फा चैनल है इसके अंदर मुझे वो जेड डेप्थ वाला ले लेना है, जेड डेप्थ। ठीक है, जेड डेप्थ मैंने उठा के पटक दिया यहाँ पे। और ये पूरा जो जेड डेप्थ है उसको मैं ऐड कर दूंगा मेरे अल्फा 2 के अंदर, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, इसको मैं यहाँ पे अल्फा 2 में पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, बाद में इसको ऑफ कर दूंगा चलेगा। आई डोंट नीड दिस अल्फा 2 देन। मैंने सिर्फ इस अपने जो कंपोजिशन है उसके अल्फा 2 लेयर में मैंने ZF डाल दिया। बाद में मैंने इसको मान लो कि इसको थोड़ा मैं सीसी अभी तो मैं कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑल द थिंग्स आर कंबाइंड नाउ, लेकिन आई एम जस्ट कीपिंग लाइक दिस ओनली फिलहाल। और उसके बाद इन सब चीजों को फ्लैटन करके, ओके, आई जस्ट नीड टू फ्लैटन इट एंड देन आई नीड टू गो टू फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर। ओके, आई नीड टू कंबाइन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स एंड देन ये जो लेयर से कंबाइन करने के बाद आई नीड टू गो टू, मैं फिर से दिखाता हूँ ये ऑब्जेक्ट, ये जो लेयर है जिसको आपको ब्लर आउट करना है, फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर। और इसके अंदर आपको सोर्स जो है दैट यू नीड टू सिलेक्ट अल्फा 2, बराबर है। ऑल ऑफ यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लर क्रिएट हो रहा है। इफ यू कैन सी, आप इसका फोकल डिस्टेंस इसको कम ज्यादा करोगे तो यू विल सी कि आपका ये जो ब्लरिंग हो रही है, इफ यू इन्वर्ट इट तो ऑरेंज जो है ये ब्लर हो जाएगा, पीछे का शार्प हो जाएगा, राइट। यस, ब्लर का रिपीट करना है, ठीक है। मैं पहले से बताता हूँ आपको, इसका अल्फा 2 चैनल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी कंपोजिशन बनेगा उसमें आपको मिलेगा अल्फा 1 लेटेस्ट रहेगा,
आपको सिर्फ इसमें नया एक लेयर क्रिएट करना है चैनल्स के अंदर। यहाँ पे नया लेयर क्रिएट कर दो अल्फा 2 नाम का, बराबर। अल्फा 2 के अंदर आपका जो z डेप्थ रेंडर हुआ है उसको आप कॉपी पेस्ट कर लो इसके अल्फा 2 में। अल्फा 2 में आ गया, ये जो आपका कंपोजिशन है उसके अल्फा 2 के अंदर आपको इसका एक चैनल डाल देना है। देन यू कैन स्विच इट ऑफ, देन यू कैन लेट द अल्फा 2 बी एज इट इज, लेकिन उसके अंदर ये आपका z डेप्थ होना चाहिए। बाद में आप आपके नॉर्मल लेयर में जाओगे एंड देन यू विल बी अप्लाइंग फिल्टर, ब्लर एंड लेंस ब्लर। आपको ये वाला लेयर सिलेक्ट करना है, दिस वन, लेयर 8 या जो भी है जो आपका कंपोजिशन है, इसको सिलेक्ट करके फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर। ठीक है, तो आपका फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर करने के बाद यू आर गिवन द सोर्स। तो अभी आपका सोर्स कौन सा होना चाहिए, जो ZF का रेंडर किया था वो आपका सोर्स होना चाहिए। जैसे अल्फा 2 सिलेक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस blurring that you are getting and that is according to the ZF that we have taken out। जो नजदीक की चीज है वो व्हाइट है और पीछे की चीज है वो ज्यादा ब्लरी है, राइट। तो इस तरह से आप इसको देखिए यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज इट रेडियस और मैक्रो इफेक्ट देके आप कर सकते हैं। ठीक है, बराबर, आई से ओके। और अभी एक दूसरी चीज है कि मान लो कि आपको इसको एज अ फॉग यूज करना है, राइट, आपको इसको फॉग यूज करना है। तो फॉग के हिसाब से करने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज फर्स्ट आप इसको इन्वर्ट कर दो। ये जो Z डेप्थ है इसको इन्वर्ट कर दो, इमेज एडजस्टमेंट इन्वर्ट, यानी नजदीक का ब्लैक हो गया और पीछे का व्हाइट हो गया। तो अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन आई एम ओनली गोइंग टू यूज द व्हाइट पार्ट, आई एम गोइंग टू मेक दिस ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंट। तो मैं अभी अगर स्क्रीन मोड यूज करता हूँ तो होगा ये कि देखिए डेप्थ वाइज यहाँ पे इसका ये एक डेप्थ क्रिएट हो गया फॉग वाइज। अगर मैं इसका अभी कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट खेलता हूँ, इफ आई एम प्लेइंग विथ इट्स व्हाट यू से जो लेवल्स के साथ खेलता हूँ तो यू विल सी व्हाट विल हैपन। ये देखिए नाउ इट विल बी, देखिए यू विल सी दैट द फॉग इज गेटिंग क्रिएटेड। ये जो हेज हम लोग जो कहते हैं, नजदीक की चीजें जो है ऐसी की ऐसी रहेगी और दूर की चीजें थोड़ी फेड ऑफ हो जाएगी, करेक्ट। तो ये है आपका विदाउट Z डेप्थ एंड दिस इज विद Z डेप्थ, बराबर है। So I think I've already taken 5 minutes more than the stipulated time, but I'm hoping कि आपको you came across a very important thing which is creating realism, बराबर है। तो I'll be stopping this lecture now. I don't want all these students to to keep on extending the thing, but yeah, थोड़ा लेंदी था, I agree, लेकिन बिना explanation के अगर मैं समझाता तो सब ऊपर से जाता, करेक्ट, यस। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसी लेक्चर को थोड़ा लिमिट किया जाए and we should carry forward with our attendance and if I can relate myself with one of the movies जो कराटे किड में that जैकी चैन जो अपने विल स्मिथ का जो बेटा है जेड स्मिथ उसको हमेशा कहता है कि पिक अप द जैकेट एंड वेयर द जैकेट, ड्रॉप डाउन द जैकेट। तो मैं फिलहाल यही कर रहा हूँ। यस यस यस, आई विल डू दैट अथर्वा, डोंट वरी। आई एम श्योर कि मैंने जैसे पहले ही कहा, मैं अज्यूम मैं आई विल नॉट बी lying that things are very easy, things are a bit tricky, लेकिन मैं आपको जैसे मैंने कहा मैं ट्रिकी चीज पहले सिखा रहा हूँ ताकि आपको आने वाली चीजें और फर्दर इजी लगे। ओके, दैट इज माय कोर कंसेप्ट, राइट। यस यस अथर्वा, इट्स ओके। मैं समझता हूँ कि किसी को भी फर्स्ट टाइम पहली बार में नहीं समझ में आता एंड एज आई सेड आई वुड बी लाइंग इफ आई हैड सेड कि सब कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए पहली बार में, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल रिमेम्बर, बराबर है। तो दैट इज द ओनली थिंग, आप जितनी बार इसको रिपीट करोगे, जितनी बार इसको रिपीटेडली अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपको वो इजी से इजी होते जाएगा। ओके, सो आई वुड रेकमेंड कि आप इस रिकॉर्डिंग्स जो मैं कर रहा हूँ उसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक नहीं तो दूसरी बार तीसरी बार आपको ये चीज पता चल जाएगी और एक बार सीख लोगे फिर लाइफ टाइम आप कभी भूलोगे नहीं। लाइक इट इज लाइक
राइडिंग अ बाइसिकल, आप एक बार बैलेंस करना सीख गए, फिर आप लाइफ टाइम में कभी उसको भूल नहीं सकते, बराबर है? ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ ए डिवीजन. ओके, यस, नो इश्यूज, इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स, लेट्स नॉट बी सुपरमैन, राइट? वी डोंट नीड टू बी सुपरमैन. हम लोग इंसान है, इंसान रहेंगे. इंसानों की मेमोरी लिमिट होती है, एंड लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट. नॉट, वी डोंट नीड टू बिकम, यू नो. यस, बेबी स्टेप्स, एग्जैक्टली. सो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, अटेंडेंस में 1 2 3 4 करेंगे. ओके, तो इजी जल्दी हो जाएगा. सो नाउ, या, सो नाउ आई एम कमिंग विथ ऐश्वर्या, दैट इज नंबर 1. इज शी प्रेजेंट? इज ही प्रेजेंट? वेयर इज ऐश्वर्या? ही इज नॉट देयर. ओके, देन नंबर 2, अमन सिंह, he is not there. Okay, number 3, not there. 4, present. 5, present. 6, not present. 7, present. 8, present. 9, present. 10, 2 is present. Okay. 10, present. 11, present. 12, present. 13, present. 14, present. 15, present. 16, present. 17, not present. 18, not present. 19, present. 20, no issues. 20 is present. 21 present. 22 present. 23 present. 24 not present. 25 present. 26 present. 27 not present. 28 not present. 29 not present. 30 present. 31, 24 is present. Okay, Abhijit is present. Fine. 31 present. 32 present. 33 not present. Okay, so what I will be doing is कि जो जिनको भी एक मैं एडिशनल चीज दिखाने वाला हूँ, सो आई विल बी हियर टिल फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, जो कि मैं पहले वाला जो कंपोजिशन था उसको मैं फर्दर एनहांस करने वाला हूँ. नंबर 2 इज प्रेजेंट, राइट? मैंने कर लिया, प्रेजेंट है आप, नो इश्यूज. 29 इज प्रेजेंट. ओके, हाँ, तो मैं 10 मिनट रहने वाला हूँ, तो जो भी लोग रुकना चाहे दे आर मोस्ट वेलकम. ओके, 24 प्रेजेंट है. यस यस, हो गया, 24 प्रेजेंट है. तो जो भी लोग रुकना चाहे, मैं एक आध 5-10 चीज दिखाने वाला हूँ. तो यानी पहले का जो कंपोजिशन उसमें एनहांस करने वाला हूँ. तो whoever wants to wait, they are most welcome. ठीक है? तो others can leave, but some of you wants to wait and see जो पुराना आउटपुट था उसमें कैसे कंपोजिट कर सकते हैं. तो I'll be again showing. तो जिनको भी वेट करना है, they are welcome. ठीक है? So rest of you can leave, no issues. Have a great day. Thank you. A division, you are free to go. Okay, thank you. Bye bye. Okay, so coming to division B, number 1, bye Shita, thank you. Number 1 present, number 2 present, number 3 present, number 4 present, number 5 not present, number 6, 5 present. Okay, 6. Okay, number 6 not present, number 7 present, number 8 present. Dhruv, okay, who is Dhruv? Dhruv का नंबर क्या है? Number 10 present, number 11 not present, number 12 present, number 13 not present, number 14 present, number 15 not present, 16. Okay, 6 is present. Okay, fine. Yes, yes, yes. Right, Lokik is present. 14 present, 15 not present, 16 not present, 17 not present, 18 present, 19 not present, 20 present, 21 not present, 21 present. Okay, 22 present, 23 not, 23 is not present. Omkar, no, he is not there. Okay,
Gautam, that is 24. 23 is present. Okay, 24. Not present. 25. Not present. 26. Present. 27 present. Okay, great. Thank you, B division. I am here. I am going to be here for next 5-10 minutes. So if you all want to wait, you are most welcome. If not, then also it's fine. Okay. Okay. So coming to last division, that is ABC, C division. Okay. So coming to number one. Number one present. Number two not present. Three not present. Four. Number three present. Okay. Number four not present. Number five present. Six present. Then seven not present. Number eight. ओके ओके, नंबर 4 इज प्रेजेंट, फाइन, ठीक है। और नंबर फिर और कौन सा आता है? नंबर 6, नंबर 8, नंबर 8 नॉट प्रेजेंट। नंबर 9 ओके प्रेजेंट। नंबर 9 नॉट प्रेजेंट। नंबर 10 प्रेजेंट। नंबर 11 प्रेजेंट। 12 नॉट प्रेजेंट। 13 नॉट प्रेजेंट। 14 प्रेजेंट, ओके फाइन। 15 प्रेजेंट। 16 present। 17 not present। 18 not present। 19 present। 20 not present। 21 not present। 22 present। 23 present। 24 not present। okay ठीक है, 21 present, I will do it। 25 not present। 21 was present, right? 21, okay fine। now I think we have got 22 people with us, तो मैं जाते जाते 20 भी present है, ठीक है। so all of you whoever wants to leave, they can leave, no problem, but what I am going to do is I am going to open, I mean I am going to just enhance the thing that I have done last time, बराबर? यानी कि the PDF, the PSD that I have saved, जो लास्ट टाइम हमने जो कलर करेक्शन किया था, so whoever 20 people are there, I'm just going to try to show you how we can enhance the existing composition. Okay, so I think 17 people are there, so whoever are there, I'm just going to do it myself। anybody who wants to see, they are free to see। तो ये जो सेम कैमरा में से मैंने रेंडर किया था, now this camera is going to remain the same। तो मैं इसके अंदर सिर्फ ऐड करूंगा ऑक्लूजन को, जेड डेप्थ को और एम्बियंट को, करेक्ट? मैं इसके अंदर वो तीन जो हमने एडिशनल लेयर डाले हैं उसको फिर मैं इसके अंदर सिर्फ ऐड करने वाला हूँ। सो आई जस्ट गो टू द पासेस दैट आई हैव जस्ट रेंडर्ड, जो कि है V02। इसके अंदर हमने एडिशन हुआ ऑक्लूजन का, जेड डेप्थ का और एम्बियंट का। तो मैं लूंगा ऑक्लूजन, इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो वी विल सी दैट वी विल हैव एन एडिशनल डेप्थ, करेक्ट? वी आर हैविंग एन एडिशनल डेप्थ, जिससे अपना आउटपुट थोड़ा और फर्दर कॉन्ट्रास्टी हो रहा है। यू सी द डेप्थ इज कमिंग, करेक्ट? थोड़ा इसमें डेप्थ बढ़ रहा है। अभी ऐसा लगे कि इसके अंदर डार्कनेस बढ़ रही है, करेक्ट? इसके अंदर थोड़ा डार्कनेस बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे काफी ब्लैक एरियाज बढ़ रहे हैं आफ्टर एडिंग द ऑक्लूजन। सो आई कैन ऐड द एम्बियंट ऑल्सो। इसके अंदर एम्बियंट डाल देता हूँ। एम्बियंट का कंट्रीब्यूशन रखेंगे हार्डली अराउंड 10 to 15। इसको भी मैं इसके अंदर डाल के आई कैन यूज अ ब्लेंडिंग मोड ऑफ आइदर सॉफ्ट लाइट या फिर आई कैन यूज स्क्रीन, या तो स्क्रीन करने के बाद 15% कर सकता हूँ, करेक्ट? देखिए इतना मैं अगर रखता हूँ 10% जितना, तो भी ठीक है। मैं इसको देखिए, आप देखेंगे थोड़ा सा आपको इसमें बहुत हल्का सा एकदम ब्राइटनेस दिखेगा, बट इट इज कंपेंसेटिंग द डार्कनेस दैट द ऑक्लूजन वाज ब्रिंगिंग। तो एम्बियंट को भी हमने हार्डली 10% यहाँ पे रखा है। आई विल जस्ट से इसका फिल
आई विल कीप इट टू 10%. ओके, सो इससे अपना थोड़ा एम्बियंट से फिलअप हो रहा है. 15 रख देते थोड़ा. यस. ओके, सो जिनको भी अपना ZDepth का जो देखना था कंसेप्ट, उसको मैं फिर से बता देता हूँ. ZDepth कैसे ऐड करना है. यस, ZDepth को पहले तो आप इसी कंपोजिशन में आप चैनल में जाओगे. यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू चैनल, दैट इज अल्फा 2. ओके, अल्फा 2 के अंदर आपने ZDepth के इमेज को कॉपी पेस्ट कर दिया. आप इसके अंदर आए, अल्फा 2 के अंदर आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, या तो आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V भी कर सकते हो. अल्फा 2 में आपने उसको पेस्ट कर दिया, बराबर. उसके बाद आपने अल्फा 2 के लेयर के बाहर आ गए. यू आर you are just deselecting the alpha 2, then you are coming to your original RGB. ये जो RGB है आपका, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ. ये ब्यूटी लेयर है, यानी इसके अंदर सब कुछ ऐड हो चुका है. अभी इस लेयर को आपको फाइनली पोस्ट इफेक्ट देनी है, यानी कि आपको या तो कह सकते हैं कि फॉग देना है, या तो आपको ब्लर देना है, दोनों में से एक. तो अगर ब्लर देना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ हैविंग दिस ऑब्जेक्ट एज शार्प एंड पीछे का ब्लर करना है, तो हमें लेंस ब्लर देना पड़ेगा. तो ये जो फाइनल कंपोजिशन है, उसको लेके वी विल गो टू फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर. करेक्ट. तो देखिए इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे अल्फा 2 सिलेक्ट हो चुका है. इफ यू कैन सी, यहाँ पे अल्फा 2 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया. अगर अल्फा 1 होता तो वो कुछ कर नहीं पाता था, बिकॉज अल्फा 1 डज नॉट हैव दैट ZDepth. अल्फा 1 में ZDepth नहीं, अल्फा 2 में है. अल्फा 2 का जो वो डेप्थ है, वो इसने ले लिया है यहाँ पे. और इसका अगर आप रेडियस को छोटा बड़ा करोगे, you will see that the blurriness is increasing and decreasing. करेक्ट. यहाँ पे आपको डिक्रीज होते हुए दिख रही है, और यहाँ पे इसकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ रही है, यानी कि आपका जो ZDepth है, वो जो ग्रेडेशन है, वो इसमें काम कर रहा है. अगर आपको उल्टा चाहिए कि आपको अगर स्फीयर को ब्राइट करना है, या तो स्फीयर को ब्लर करना है और पीछे को शार्प करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इनवर्ट. तो देखिए आपका ऑरेंज है वो ब्लर हो गया और पीछे का शार्प हो गया. करेक्ट. तो ये आपका डीफोकस वाला सीन हो गया. तो दिस इज योर ZDepth ब्लर. तो ब्लरिंग तो हो गई, लेकिन मुझे चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा अपना कह सकते हैं कि एक फॉग ऐड किया जाए. तो बिफोर आई ब्लर इट, आई थिंक आई शुड ऐड अ फॉग. पहले मैं इसको फॉग दे दूंगा. ठीक है. आई विल बी इमेज एडजस्टमेंट इनवर्ट, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, और इसको दे देंगे स्क्रीन. तो देखिए ये आपकी डेप्थ क्रिएट हो गई. और मैं इसको लेवल्स के अंदर जाके कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूंगा. कंट्रोल और G फॉर क्लिपिंग द मास्क. देखिए यहाँ पे आपकी फॉग कम ज्यादा हो पाएगी. ओके, सो योर फॉग इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. अभी अगर आपको लगे ये कन्विंसिंग है, इट इज लुकिंग गुड इनफ, तो अभी आप इसको मर्ज करके नाउ यू कैन गिव इट अ ब्लर, फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर. सो देखिए नाउ यू आर गेटिंग द फुल कन्विंसिंग इमेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. आपको ब्लर भी मिल रहा है, फॉग भी मिल रहा है, थिंग्स आर कमिंग आउट. ओके, ऐसी कोई इमेज हो गई. और फिर फाइनली आप इसको थोड़ा बहुत ओवरऑल सैचुरेशन देके, you can just enhance your scene as much as you want, and then we are done. ठीक है. सो जो भी लोग अवेलेबल हैं, जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, आई एम होपिंग कि आपका पूरा ये कंपोजिटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको समझ में आया हो. why do we split the things and everything, and how to combine the things. Correct. So whoever were here, they should be now getting my point कि सिंपल चीजें अगर आप ठीक से यूज करोगे. यस, हेज इज डिफरेंट एंड ब्लर इज डिफरेंट. एग्जैक्टली. हेज ये होता है ना कि आपको धुंधला हो जाता है, यानी धुंधला मतलब कि वो ऐसा फॉगी हो जाता है. और ब्लर मतलब वो डीफोकस हो जाता है, इट बिकम्स ब्लरी, धुंधला ऐसा. वो कहता है ना कि अभी इसका वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. यस, एग्जैक्टली. तो देखिए माया सॉफ्टवेयर ही यूज किया है, सिर्फ ऑक्लूजन के लिए मेंटल यूज किया है, बट इवन देन यू कैन टेक आउट ग्रेट आउटपुट्स. तो छोटी मोटी चीजें ऐड करके अच्छी चीज बनेगी, प्रोवाइडेड आप फंडामेंटल्स को ठीक से फॉलो करो.
अभी इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हमने फंडामेंटल्स में नहीं सीखी थी. एवरीथिंग दैट वी हैव लर्नड इन बेसिक्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड हियर. बराबर है ना? तो फंडामेंटल से फॉलो करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ठीक है. सो लेट अस कंक्लूड दिस सेशन नाउ. इट वाज वेरी नाइस सेशन फॉर मी. आई होप इट वाज फॉर यू आल्सो. मैं इसका रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड कर लूंगा और इसको थोड़ा आप फिर से प्रैक्टिस कर लेना. अभी के अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप शायद भूल जाओगे. तो नेक्स्ट टाइम भी कवर करेंगे. फॉर हाफ एन आवर वी विल रिवाइज इट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. इट वाज ग्रेट हैविंग यू. मजा आया. मिलेंगे. विल मीट सून. थैंक यू ऑल. गॉड ब्लेस यू. हैव अ ग्रेट डे.